ये देखें जी, परफेक्ट, इसका आंसर आ चुका है। ये देखें, ये चेन ऑफ थॉट पे रीजनिंग कर रहे हैं। देयर इज अ 59-year-old guy who's दिस, फिर उसके सिम्टम्स डिस्कस किए हैं। आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट, ये देखें ये नजर आ रहा है। ओके, आफ्टर ऑल दैट थिंकिंग, आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट दैट द मोस्ट लाइकली predisposing factor here is the patient's immune system not working properly. This makes sense because the bacteria are gram-positive and in chains, and the immune system's role is crucial in preventing these kinds of infections. लेकिन अब उसने कॉन्फिडेंस के साथ जो है हमारा क्वेश्चन जो है आंसर किया है। क्यों आंसर किया? क्योंकि अब ये फाइन ट्यून हो चुका है स्पेसिफिक मेडिकल डेटा सेट पे। हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम एआई एंड हेल्थ केयर की सीरीज में एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। जैसे कि मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जब हम कोई नए टूल्स लर्न करें या कोई हमने नया टॉपिक डिस्कवर या एक्सप्लोर करना है तो उसको एक प्रोजेक्ट के साथ करें। सिर्फ टूल्स की बात ना करें कि ये टूल है या ये टेक्नोलॉजी है और उसका ये इस्तेमाल होता है। हम एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करें ताकि हमारे प्रोजेक्ट्स या रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो वो भी सॉल्व होना हमें समझ आए कि वो किस तरह होती हैं, और साथ साथ हम नए टूल्स और टेक्नोलॉजी जो है वो भी एक अच्छे से लर्न कर सकें। और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इस अप्रोच से सबसे ज्यादा लर्निंग होती है और आपको पता भी चलता है कि इन टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज की एक्चुअल रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशंस क्या हैं। आज की वीडियो में जो हमारा प्रोजेक्ट होगा वो होगा एआई डॉक्टर 3.0। ये हम बनाएंगे डीप सीक R1 को फाइन ट्यून करके। डीप सीक R1 इस टाइम बेस्ट रीजनिंग मॉडल है, ओपन सोर्स बेस्ट रीजनिंग मॉडल है और इट इज वेरी पावरफुल। इसको हम फाइन ट्यून करना सीखेंगे कि अपने कस्टम डेटा सेट पे, किसी भी तरह के डेटा सेट पे किस तरह फाइन ट्यून करते हैं, फाइन ट्यूनिंग होती क्या है, और डिफरेंट इसके जो कॉन्सेप्ट इसके अराउंड एग्जिस्ट करते हैं उन सारों को हम एक्सप्लोर करेंगे, स्टडी करेंगे। और हम अपना जो रिफाइंड थर्ड वर्जन है एआई डॉक्टर 3.0, वो एक रीजनिंग मेडिकल स्पेशलिस्ट होगा जिसके साथ आप अपना केस लेके जाएंगे। जब आप क्वेरी करेंगे तो रीजनिंग करके अपने स्पेशलाइज्ड डेटा सेट पे, क्योंकि वो फाइन ट्यून्ड होगा, वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेगा। इसके पहले जो फर्स्ट और सेकंड वर्जन है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। उसमें हमने डिफरेंट टेक्नोलॉजीज रैग एक्सप्लोर किया, हमने टेक्स्ट टू स्पीच और डिफरेंट स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल्स हमने वर्जन 2 में जो है वो एक्सप्लोर किया, मल्टी मॉडल मॉडल्स। तो इफ यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन लर्निंग बाय डूइंग, अगर आपको भी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करके या प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का शौक है या पसंद है आपको ये चीज, तो आई वुड सजेस्ट यू टू चेक दोस वीडियोस आउट। आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है एआई डॉक्टर 3.0। ये एक रीजनिंग मेडिकल स्पेशलिस्ट होगा जिससे आप रीजन कर सकते हैं, जो आपके डेटा पे रीजन करके एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेगा। और इसको हम डेवलप किस तरह करेंगे? हम बेसिकली डीप सीक R1 का जो बेस मॉडल है, एक बेस वेरिएंट को फाइन ट्यून करेंगे अपने कस्टम डेटा सेट पे, और इसके अराउंड जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, फाइन ट्यूनिंग क्या होती है, क्यों हम फाइन ट्यून करते हैं, ये सारे जो टॉपिक्स हैं इसको हमने इस वीडियो में कवर किया और इसको मैंने बहुत इजीली एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप इनमें से किसी भी चीज पे इंटरेस्टेड हैं, आई वुड सजेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, ताकि आपको सारी चीजें एंड टू एंड जो समझ आ जाए। हमने डिफरेंट टॉपिक्स इस वीडियो में कवर किए हैं। हम सबसे पहले तो डीप सीक R1 को यूज करेंगे। डीप सीक R1 जैसे मैंने मेंशन किया कि इट इज फ्री एंड ओपन सोर्स। आई थिंक इन माय ओपिनियन इट इज द बेस्ट चेन ऑफ थॉट रीजनिंग मॉडल राइट नाउ। इट इज वेरी पावरफुल। आप इसको एक प्रॉम्प्ट देंगे और ये आपको बहुत अच्छा जो है उसका रिफाइंड पावरफुल आउटपुट देता है। और इसके ओपन सोर्स होने का ये फायदा है कि plenty variables are available, are easily available on Hugging Face। Hugging Face बेसिकली क्या है उस पर बात करेंगे। डीप सीक R1 के डिफरेंट तरीकों को इस्तेमाल करने की बात करेंगे हम इसमें। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा वो फाइन ट्यूनिंग का होगा। फाइन ट्यूनिंग होती क्या है, फाइन ट्यूनिंग क्यों इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइन ट्यूनिंग्स पे हम जो है वो डिस्कशन करेंगे। अगर इनमें से कोई भी टॉपिक या आप कोई भी वर्ड जो है आपके लिए एलियन है या आपने पहले नहीं सुना हुआ, देन यू डोंट हैव टू वरी। मैंने हर चीज, हर टॉपिक बड़ी इजीली एक्सप्लेन किया है एनालॉजीज के साथ। मैं खुद भी एनालॉजीज के साथ समझता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्यादा समझना आसान है। स्पेसिफिक टेक्निकल बातें हम नॉर्मल इजी लेमैन टर्म्स में डिस्कस करेंगे ताकि आपको इजीली जो है वो आप एब्जॉर्ब कर सकें और आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएं। तो जैसे मैंने कहा, फाइन ट्यूनिंग क्यों इसकी जरूरत है, इसको किस तरह फाइन ट्यून कर सकते हैं, डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, डिफरेंट तरीके से फाइन ट्यून हो सकते हैं, तो उसकी टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक स्पेसिफिक, बहुत ही फेमस, मेरे ख्याल से सबसे फेमस, बल्कि अगर फाइन ट्यूनिंग टेक्निक है उसको कहते हैं लो रैंक एडेप्टेशन या लोरा। इस पे हम बात करेंगे। इसको भी मैंने बहुत सुपर इजीली एक्सप्लेन किया है लेमैन टर्म्स में, कॉमन जनरल सेंस की जो कॉमन सेंस की टर्म्स हैं उसमें एक्सप्लेन किया है ताकि मैक्सिमम लोग जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर सकें। फिर हम थोड़े से टेक्निकल टॉपिक्स पे बात करेंगे। टोकन्स क्या होते हैं, टोकनाइजर क्या होता है, हम क्वांटाइजेशन की थोड़ी बात करेंगे और वीएलएलएम की हम बात करेंगे कि वीएलएलएम बेसिकली होता क्या है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। हैंड्स ऑन सारा जो प्रोजेक्ट है वो लाइन बाय लाइन डिस्कस भी करेंगे, लाइन बाय लाइन में आपके साथ शेयर भी करूंगा। और जो भी मटेरियल इस वीडियो में आप यूज होता देखेंगे वो उसकी एक्सेस भी आपके पास होगी। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ शेयर करूंगा और एवरीथिंग इज फ्री। तो आप आराम से से अपने नॉर्मल लैपटॉप पे भी, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर नहीं है तो उस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इट वोंट कॉस्ट यू अ पेनी, क्योंकि हम मेजोरिटी जो हमारी ट्रेनिंग है, बल्कि सारा काम जो है वो हम क्लाउड बेस्ड ही करेंगे, तो हमारे लोकल पे कुछ रन नहीं होगा। इसके बाद मैं थोड़ी बात करना चाहता हूँ कि टूल्स एंड पैकेजेस पे, कि कौन से टूल्स हम इस्तेमाल करेंगे
करेंगे। गूगल कोलैब या कैगल नोटबुक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि बोथ गिव यू फ्री जीपीयू एक्सेस। तो ट्रेनिंग और लर्निंग के लिए आई थिंक यू शुड अवॉइड स्पेंडिंग मनी। आपके पास जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आज के दौर में, आई थिंक फ्री के टूल्स एंड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना फॉर लर्निंग पर्पसेज इज द बेस्ट वे टू गो। गूगल कोलैब जैसे मैंने कहा है, मैं खुद फ्री वर्जन यूज करके आपको जो है टाइम्स भी बताऊंगा कितना टाइम लगता है ट्रेनिंग में। हम सारा गूगल कोलैब को भी एक्सप्लोर करेंगे। कैगल नोटबुक भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कैगल जो है वो थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर जीपीयू देता है। अगर आपने कैगल के साथ जो है वो अपना प्रोजेक्ट करना है, उसकी भी नोटबुक मैं शेयर करूंगा। उसका थोड़ा सेटअप भी आपके साथ एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरह करना है। लेकिन लाइन बाय लाइन हम इन डेप्थ जो है वो गूगल कोलैब पे ये प्रोजेक्ट करेंगे। हगिंग फेस हम यूज करेंगे मॉडल होस्टिंग के लिए और डेटा सेट्स के लिए। हगिंग फेस बेहतरीन टूल है और इसको किस तरह और कहाँ इस्तेमाल करते हैं वो भी जब हम टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन पे जाएंगे तब मैं आपको इन डेप्थ जो है वो उसकी डिस्कशन करूंगा। फिर हम टॉर्च यूज करेंगे जहां पर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या ट्रेनिंग मॉडल फाइन ट्यूनिंग की बात आती है, वहां पर टॉर्च के बगैर आई थिंक आज के दौर में करना मुश्किल है। वेट्स एंड बाइसेस फिर हम यूज करेंगे एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग के लिए। हम जब मॉडल ट्रेन करते हैं, फाइन ट्यून करते हैं, तो उसके सर्टेन पैरामीटर्स जो हैं वो नंबर्स के तौर पे हमें कहीं सेव करने की जरूरत होती है। क्यों हम सेव करते हैं? तो क्योंकि अगर हम डिफरेंट कोई पीछे पैरामीटर चेंज करके दोबारा अगर फाइन ट्यून करें तो जो हमारे रिजल्ट कंपैरिजन है वो हमें करने के लिए हमारे पास कहीं बेंचमार्क स्टोरिंग की जरूरत है। कहीं पर हम चेक पॉइंट स्टोर करें कि हमने एक्स वाई जी अगर कोई थोड़ी बहुत पीछे चेंज करके जब हमने मॉडल ट्रेन किया था तो ये परफॉर्मेंस थी। फिर हम जब दोबारा दूसरी आइटरेशन में कुछ और चेंज करके कंपैरिजन करेंगे तो पिछला डेटा लॉस्ट ना हो जाए, इसलिए वेट्स एंड बाइसेस हम स्टोर करने के लिए वेट्स एंड बाइसेस ही जो लाइब्रेरी है या एक जो फ्रेमवर्क है उसको इस्तेमाल करेंगे। और जो एक्यूरेट फाइन ट्यूनिंग के लिए हम यूज करेंगे वो होगा अनस्लॉथ। ये सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजी जिसकी मैंने जिक्र किया, ये टूल्स एंड पैकेजेस, ये सारे इंडस्ट्री लीडर्स हैं, मार्केट लीडर्स हैं। तो यू विल बी लर्निंग द लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टूल्स, लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज। यू विल बी क्रिएटिंग दिस प्रोजेक्ट हैंड्स ऑन। तो आपको लर्निंग जो है मेरे ख्याल से वो मैक्सिमम होगी। तो अब हमने ब्रीफली गो थ्रू कर लिया कि कौन से टूल्स एंड पैकेजेस हम इस्तेमाल करेंगे, कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप बहुत कॉन्फिडेंटली इन चीज को समझ चुके होंगे और आपके पास इनके जो बेसिक आइडियाज हैं या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो एग्जिस्ट करेंगे। डीप सी कार्बन, फाइन ट्यूनिंग, लोरा, टोकन्स, क्वांटाइजेशन, वीएलएलएम्स, ये सारे कॉन्सेप्ट्स। उसके अलावा इसके अराउंड जितने कॉन्सेप्ट्स हैं कि क्यों हम ये सारा कुछ करते हैं, आई वुड होप एंड एज्यूम दैट बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी फेमिलियर विद एंड यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट कि आपको जितने कॉन्सेप्ट्स हैं ये आप आराम से कौन से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब मैं पहले डिस्कस करना चाहता हूं टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन पे जाने से पहले, जैसे मैंने कहा है कि मैं थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो एनालॉजीज के साथ एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके अराउंड हमारी पूरी वीडियो रिवॉल्व करेगी वो है फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ प्री ट्रेन्ड मॉडल एंड फर्दर ट्रेन इट ऑन अ डोमेन स्पेसिफिक डेटा सेट। तो मॉडल ट्रेन करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है डेटा, और डेटा को गैदर करना या डेटा को प्रिपेयर करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि डेटा हमेशा ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा डेटा होगा, एक्यूरेट या अच्छा क्लीन डेटा जितना ज्यादा होगा, उतना अच्छा जो है मॉडल ट्रेन होगा। इसके आप नॉर्मल एग्जांपल या एनालॉजी ह्यूमन से भी ले सकते हैं कि अगर किसी इंसान ने अच्छी ऑथेंटिक बुक्स से चीज सीखी हुई है और जितनी ज्यादा डिफरेंट उसकी बुक्स उसने स्टडी की हुई है तो उसके पास ऑफ कोर्स जनरल नॉलेज ज्यादा होगी और वो ज्यादा स्मार्ट इंसान होगा एज कम्पेयर टू समवन जिसने कह लें कि फेक न्यूज से चीजें सीखी हैं, जो कि फॉरन जो कुछ पढ़ता है, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे अगर कोई फेक न्यूज है तो फॉरन उस पर यकीन कर लेता है। तो वो जनरली पर्सन लेस स्मार्ट होगा एज कम्पेयर टू समवन जो ऑथेंटिक सोर्सेज से डेटा जो है वो कंज्यूम करता है और उसके पास ज्यादा डिफरेंट बुक्स की या डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन जो है वो कंज्यूम करता है। तो इसी तरह मॉडल के लिए भी जरूरी है कि वो पहली बात हो कि ऑथेंटिक डेटा हो, ओरिजिनल या क्लीन डेटा हो, और दूसरा कि वो ज्यादा क्वांटिटी में हो ताकि वो जनरल जो है वो अच्छा ट्रेन हो जाए। फाइन ट्यूनिंग क्या होती है कि जब आप उस एक मॉडल को एक जनरल पर्पस के लिए ट्रेन कर लेते हैं, उसको फिर आप स्पेशलाइजेशन की तरफ लेके जाते हैं कि अब जनरल कॉमन सेंस इसमें हमने डाल दी है, हमने इसको फाइन ट्यून करना है फॉर आवर ओन स्पेसिफिक टास्क। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि बैचलर जब एक स्टूडेंट करता है, इसकी एनालॉजी मुझे इस तरह समझ आई कि जब एक बैचलर स्टूडेंट करता है तो उसके पास काफी ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं डिफरेंट चीजों के, डिफरेंट कह लें सब्जेक्ट्स के बारे में काफी ज्यादा जनरल बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। इसकी आप एनालॉजी ले सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं जनरल वेल ट्रेन्ड मॉडल से। और ये स्टूडेंट इसके काफी ज्यादा यूजेस हैं, इसको काफी चीजें आती भी होती हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये एक अनयूजफुल चीज है या बैचलर्स के स्टूडेंट को कुछ नहीं पता होता, काफी इन्फॉर्मेशन होती है, उसके पास काफी डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। इसी तरह जनरल मॉडल जो होता है उसकी भी बहुत ज्यादा यूज केसेस हैं, लेकिन जब आपने कोई प्रिसाइज या स्पेसिफिक टास्क के लिए आपने मॉडल तैयार करना होता है तो आप जनरल मॉडल को फिर फाइन ट्यून करते हैं ऑन अ सर्टेन डेटा सेट। और जैसे मैंने कहा है कि मास्टर्स का स्टूडेंट स्पेसिफिक टॉपिक्स पे ज्यादा ग्रिप रखता है उन नॉलेज की, और ज्यादा रिसर्च उसने की होती है, ज्यादा स्मार्ट होता है सर्टेन टॉपिक्स पे। इसी तरह जो छोटे फाइन ट्यून मॉडल्स होते हैं वो जनरल इवन बड़े मॉडल से बेटर परफॉर्म करते हैं। जो बड़ा
मेरा फॉर एग्जांपल मॉडल है 200 जीबी का, अगर कोई मॉडल है जो जनरली ट्रेंड है, और अगर कोई 20 जीबी या 10 जीबी का मॉडल है विच इज 10 टाइम्स स्मॉलर और इवन मोर, वो अगर स्पेसिफिक किसी टास्क पे ट्रेंड है तो दिस स्मॉलर मॉडल विल परफॉर्म बेटर देन द बिगर वन, क्योंकि बिगर जो है वो जनरल, उसके पास कॉमन सेंस ज्यादा है, लेकिन स्मॉलर जो मॉडल एग्जिस्ट करता है वो स्पेशलाइज्ड टास्क के लिए इट विल ऑलवेज परफॉर्म बेटर। तो ये ब्यूटी है फाइन ट्यूनिंग की कि स्मॉलर मॉडल्स जो हैं दे आउट परफॉर्म लार्ज बेस मॉडल्स, और इसीलिए इसकी यूटिलिटी भी जो है वो बहुत ज्यादा है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है और स्मार्टर होता है स्पेसिफिक टॉपिक के लिए, और ज्यादा इसको वेट या रिसोर्सेज नहीं चाहिए। छोटे मॉडल्स को भी आप फाइन ट्यून करके अपने काम जो है वो बहुत अच्छे से, बहुत एक्यूरेटली जो है वो इसको करा सकते हैं। अब फाइन ट्यून करने के लिए आप डिफरेंट तरीके या स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं। दो तीन टाइप्स हैं, हम अगर गो थ्रू करें तो एक है सेल्फ सुपरवाइज्ड, दूसरी है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, और तीसरी है सुपरवाइज्ड। शायद आप में से किसी ने ऑलरेडी नाम सुने हुए हो, अगर नहीं भी सुने हुए तो डोंट वरी, आई विल गो थ्रू देम वन बाय वन। सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग या सेल्फ सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग में क्या होता है, द मॉडल लर्न्स बाय फाइंडिंग पैटर्न्स इन द डेटा इटसेल्फ विदाउट नीडिंग एक्सप्लिसिट लेबल्स। इसमें हम क्या करते हैं कि जब हम मॉडल को डेटा देते हैं तो हम खुद से नहीं बताते कि ये एक्चुअल डेटा है क्या, वी जस्ट गिव द मॉडल अ बिग अमाउंट ऑफ डेटा और वी सिट एंड वॉच द मॉडल क्लस्टर द डेटा इटसेल्फ। इस तरह सेल्फ सुपरवाइज्ड एक लर्निंग होती है। इसके पीछे मैथ्स है, स्टैट्स है, हम बहुत इन डेप्थ तो नहीं जाएंगे, मैं ब्रीफली गो थ्रू करना चाहता हूं कि सेल्फ सुपरवाइज में जो यूजर है वो सिर्फ मॉडल को डेटा देता है और उसका लेबल नहीं देता। अगर तो फॉर एग्जांपल क्लासिफिकेशन का मॉडल है तो आप बहुत ज्यादा कैट्स की इमेजेस देंगे, लेकिन उसके साथ आप लेबल नहीं देंगे कि ये कैट है। जो मॉडल है वो खुद से समझेगा, खुद से लर्न करेगा कि अच्छा इस तरह की जब इमेज आएगी तो उसका XYZ कोई मतलब है, और जब उसको आप नेक्स्ट टाइम वो इमेज देंगे एज अ क्वेश्चन जब आप देंगे तो फिर वो खुद कहेगा कि XYZ इमेज किससे सबसे ज्यादा मिलती है, तो ये XYZ इमेज है। तो इस तरह सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग में मॉडल जो है वो खुद से पैटर्न जो है वो जनरेट करता है। दूसरी होती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है कि द मॉडल लर्न्स बाय ट्रायल एंड एरर गाइडेड बाय रिवॉर्ड्स, फॉर एग्जांपल पॉइंट्स और पेनल्टीज। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग अगर मैं बहुत लेमैन टर्म्स में एक्सप्लेन करूं तो वो क्या होती है कि आप मॉडल को कुछ डेटा देते हैं और मॉडल जो है फिर आपको जवाब देता है कि ये इस तरह का डेटा है। अगर तो उसका जवाब ठीक है तो फिर आप उसको रिवॉर्ड करते हैं। रिवॉर्ड करने का मतलब ये है कि आप मॉडल को कहते हैं कि जिस पैटर्न के थ्रू आप इस डेटा को समझ रहे हैं ना, उस पैटर्न को आप बढ़ाएं, या आप कहते हैं कि हाँ उसी पैटर्न या उसी डायरेक्शन में आप मूव करें। अगर तो जो मॉडल है वो गलत एग्जाम्पल दे रहा है, गलत डेटा आइडेंटिफाई कर रहा है, तो फिर आप उसको पीनलाइज करते हैं। आप कहते हैं नहीं, जिस सोच से, जिस थॉट प्रोसेस से आपने डेटा जो है वो एनालाइज करके मुझे बताया ये बिल्कुल गलत है, इसको आप नेगेटिव करें और दूसरी डायरेक्शन में मूव करें। इसकी बिल्कुल एनालॉजी ऐसे है कि अगर आप किसी बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स के क्वेश्चन, और अगर तो वो ठीक करके आता है तो आप उसको देते हैं चॉकलेट के शाबाश, गुड जॉब, आप इसी तरह के जो है एफर्ट दोबारा पुट इन करो और ठीक आंसर ला के दो। और अगर वो गलत आंसर लेकर आता है तो आप उस बच्चे को कहते हैं कि यू डू इट अगेन, या आप उसको कोई और टफर क्वेश्चन देते हैं या पिनलाइज करते हैं, आप उसको कह देते हैं कि आपने 10 पुशअप्स निकालने हैं फॉर एग्जाम्पल। तो उसको पता चलता है कि जिस थॉट प्रोसेस से मैंने ये मैथ्स की इक्वेशन सॉल्व की थी ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेरे जो कहने टीचर है, ये प्रोफेसर है, उसने मुझे फिर पनिशमेंट दी है। तो इसी तरह रीइंफोर्समेंट लर्निंग में भी रिवॉर्ड और पनिशमेंट एग्जिस्ट करती हैं। और जो थर्ड हमारा जो फाइन ट्यूनिंग का मेथड है जिसके थ्रू हमने आज काम भी करना है वो है सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग बेसिकली क्या होती है कि इसमें हम मॉडल को डेटा जो ट्रेन कर रहे होते हैं या फाइन ट्यून करते वक्त डेटा भी देते हैं और साथ उसको ग्राउंड ट्रूथ या रियलिटी या लेबल भी देते हैं कि ये सवाल है और ये जवाब है। तो इसके अंदर फिर वो खुद से पैटर्न जनरेट करता है और इसके हम मल्टीपल पेयर्स देते हैं, इनको कहते हैं इनपुट एंड आउटपुट पेयर। और इसके हम मल्टीपल पेयर्स जो है वो फाइन ट्यूनिंग के प्रोसेस में मॉडल को देते हैं ताकि मॉडल जो है वो उनसे खुद रिलेशन बनाए। जैसे मैंने कैट्स की इमेजेस की एग्जांपल दी, तो हम कैट्स की इमेजेस देते हैं और फिर कैट बताते हैं कि ये कैट है, तो वो फिर उनका बीच में कनेक्शन जो है वो बिल्ड करता है खुद से। जितनी ज्यादा इमेजेस होंगी, जितनी ज्यादा ऑफ कोर्स क्लीन और ओरिजिनल इमेजेस होंगी, जितने डिफरेंट एंगल से कैट की इमेज ली होगी, उतना जो है मॉडल जो है वो अच्छा ट्रेन होगा और उतना अच्छा मॉडल जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये होती है सुपरवाइज्ड लर्निंग कि आप पहले मॉडल को ट्रेनिंग या फाइन ट्यूनिंग के टाइम पे आप उसको बताते भी हैं कि ये जब चीज आए तो इसका मतलब ये है। एक हद तक आप उसको फाइन ट्यून करते हैं या ट्रेन करते हैं और फिर एंड पे उससे क्वेश्चंस पूछते हैं। जो टेस्टिंग डेटा सेट होता है उससे क्वेश्चन पूछते हैं, उसको खुद इमेज देते हैं और फिर वो आपको जवाब देता है और आपको पता होता है कि आप किस तरह मॉडल जो है वो परफॉर्म कर रहा है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे जो है सुपरवाइज लर्निंग, पैरामीटर ट्यूनिंग। इसमें दो तीन तरीके हैं कि किस तरह सुपरवाइज लर्निंग के जो अंदर हम फर्दर जाते हैं उसके दो तीन तरीके हैं। सुपरवाइज लर्निंग तो एक जनरल तरीका है मॉडल को ट्रेन या फाइन ट्यून करने का, लेकिन हम अब नेक्स्ट उसके जो टॉपिक्स हैं कि उसके अंदर कितने फर्दर जो है वो ऑप्शन है हमारे पास, उनको हम डिस्कस करेंगे। और जो पहला हमारा मेथड है वो है रीट्रेन ऑल पैरामीटर्स। जब मॉडल एग्जिस्ट करता है या मॉडल ट्रेन हो चुका होता है तो उसके अंदर डिफरेंट लेयर्स होती हैं और डिफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स बेसिकली समझ लें आप बहुत ईजी टर्म्स में कि उसके अंदर वेट एग्जिस्ट करता है या बायस एग्जिस्ट करती है कि जब मेरे पास इस तरह का डेटा है तो उसको मैंने इस थॉट प्रोसेस के थ्रू डिसाइफर करके समझ के फिर मैंने रिजल्ट देना है। तो अगर तो
मैं सारे पैरामीटर्स जो हैं वो रिट्रेन करूं, तो वो तरीका जो है उसको कहते हैं रीट्रेनिंग ऑल पैरामीटर्स। इसका समझ लें कि आप स्क्रैच से मॉडल दोबारा रीट्रेन कर रहे हैं ऑन योर स्पेसिफिक कस्टम डेटा सेट। इसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसानात हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो यह है कि इट इज वेरी कंप्यूटर इंटेंसिव एंड इट इज वेरी एक्सपेंसिव। तो आपने वही काम जो हमारे फाइन ट्यूनिंग का एक्चुअल बेनिफिट है, मुझे ऐसा लगता है कि उसको आपने थोड़ा सा बाईपास करके आपने स्क्रैच से दोबारा मॉडल ट्रेन किया है, विच इज नॉट वेरी एफिशिएंट। कुछ केसेस में इसकी जरूरत भी होती है और कुछ केसेस में अच्छा परफॉर्म भी करता है, लेकिन जनरली जो है फाइन ट्यूनिंग के लिए रिट्रेनिंग ऑल पैरामीटर्स जो है इट इज वेरी एक्सपेंसिव। और जो दूसरी टेक्निक है उसको कहते हैं पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग या PEFT। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, यहां पर भी मैंने इमेज के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ये जो आप देख सकते हैं कि ये जो डार्क ब्लैक लाइंस हैं, ये मॉडल के ओरिजिनल वेट्स हैं। जो फाइन ट्यूनिंग से पहले जो उसने चीजें जिस डेटा पे लर्न की हैं, ये एक्चुअली वो वेट्स हैं। इनको हम कर देते हैं लॉक, ये ओरिजिनल एज इट इज रहेंगे। और उसके बाद हम ऐड क्या करते हैं, हम नए पैरामीटर्स जो है वो ऐड करते हैं। अगर आप यहाँ ग्रे लाइंस देखें, ये थोड़ी लाइट ग्रे जो लाइंस हैं, ये बेसिकली होती हैं नए पैरामीटर्स को ऐड करने के लिए। हम क्या करते हैं कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो उसका स्ट्रक्चर है अंदर का मॉडल की लेयर्स हैं, जो वेट्स या बाइसेस या न्यूरॉन्स हैं, उनको हम नहीं छेड़ते। हम थोड़े बहुत 3 4 5 ऐड कर लेते हैं पैरामीटर्स, जो कि हम खुद से ट्रेन करते हैं, ताकि हमारे मॉडल के पास ओरिजिनल बेसिक नॉलेज भी एग्जिस्ट करे और साथ हमारी जो फाइन ट्यून स्पेशल नॉलेज है वो भी आ जाए, और उसकी कॉम्बिनेशन जो है फिर मॉडल बेहतरीन परफॉर्म करता है। इसको कहते हैं पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग। अब पैरामीटर एफिशिएंट के अंदर मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, जो जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ी फील्ड है, इसमें सिंपल एक्सप्लेनेशन जो है वो करना मुश्किल है। आज जो हम टेक्निक डिस्कस करेंगे वो है लोरा, लो रैंक अडेप्टेशन। तो लोरा इज अ वे टू ट्वीक लार्ज AI models like DeepSeek R1 for specific tasks without retraining the entire model. If you would retrain the entire model like DeepSeek R1, it would be extremely expensive in terms of time, in terms of compute resources, in terms of efficiency, in terms of costs. तो हर लिहाज से इट इज वेरी एक्सपेंसिव। और इफ समवन लाइक मी और यू, जो एक जनरल कॉमन यूजर है, जो एक एप्लीकेशन बना रहा है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसके लिए पूरा मॉडल दोबारा रिट्रेन करना इज नॉट पॉसिबल। ये बड़ी जॉइंट कंपनीज जो हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, वही ऐसा काम कर सकती है। हम जैसे लोग, जो पर्सनल इंडिविजुअल्स जो हैं, वो ऐसा काम नहीं कर सकते। और लोरा जो है, लो रैंक अडेप्टेशन, वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जैसे मैंने कहा है कि इंस्टेड ऑफ अपडेटिंग ऑल बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स, लोरा एड्स टाइनी लाइट वेट अडेप्टर्स। अडेप्टर्स इनको कहते हैं टू की पार्ट्स ऑफ द मॉडल, जो इंपॉर्टेंट के मेन मेजर पार्ट्स है ना। जैसे बैचलर्स की स्टूडेंट में आप इंग्लिश भी पढ़ते हैं, आप जो है वो डिफरेंट जो है नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं, और फिर आप टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। लेकिन जब आप मास्टर्स पे जाते हैं तो फिर आपका नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट से थोड़ा सा जो है वो डिस्टेंस हो जाता है, और आप और स्पेसिफिक टेक्निकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप इन डेप्थ जो है वो स्टडी कर। तो लोरा को जो सिंपली एक्सप्लेन करने के लिए एनालॉजी मैंने बनाई है वो है एप्पल आईफोन के थ्रू। इमेजिन करें कि अगर आपको जो इसकी फैक्ट्री है जहां पर आईफोन्स बनते हैं, अगर आप उसके हेड है, तो आप जब एवरी ईयर एक नया आईफोन बनता है जिसमें थोड़े बहुत इंक्रीमेंटल अपग्रेड्स आते हैं, हर साल हर जो आईफोन है वो कंप्लीटली डिफरेंट नहीं होता, बॉडी सेम होती है, काफी चीजें सेम होती हैं, लेकिन एक या दो छोटी सी चीजें जो है वो अपग्रेड होती हैं। तो आप एज द हेड ऑफ फैक्ट्री जहां पर जो है आईफोन्स बन रहे हैं, आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप हर साल नई फैक्ट्री लगाएं कि भाई अब हम नया आईफोन लॉन्च करने लगे, तो आप पिछला जो फैक्ट्री थी उसको खत्म करें, हम एक नया फैक्ट्री बनाएंगे जिसमें स्क्रैच से ये पूरा नया फोन जो है वो हम डेवलप करेंगे। एक ये ऑप्शन है हमारे पास। दूसरी ऑप्शन हमारे पास ये है कि जो अपग्रेड्स है ना, जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, जो अपग्रेड हुई है नए मॉडल में, वो जो फैक्ट्री है, सिर्फ उस सेगमेंट ऑफ द फैक्ट्री को आप जो है वो नए जगह पे ले जाएं, या वो आप नहीं डेवलप करें। पुराना सारा काम होता रहे, क्योंकि पुराने वर्जन ऑफ फोन्स भी बन रहे हैं, और पुरानी जो है वो नॉलेज भी आपको चाहिए कि पुराने किस तरह कैमरा बनते थे। उसके ऊपर आप क्या करें कि एक नया कंपोनेंट बनाएं, या एक नया सबसेक्शन बना दें फैक्ट्री का, जो कि सिर्फ आपका कैमरा नया बनाए, क्योंकि बाकी सारी चीजें सेम है। कैमरे का मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अगर अक्सर ज्यादा चेंजेस भी आती हैं, लेकिन जो भी चेंजेस आई हैं, सिर्फ आप उनके लिए एक नई सबसेक्शन बनाए फैक्ट्री के अंदर, बाकी सारा काम जो है वैसा होता है। तो जो स्क्रैच से नई फैक्ट्री बनानी है एवरी ईयर फॉर अ न्यू मॉडल, इट इज इक्विवेलेंट ऑफ रीट्रेनिंग द होल मॉडल फॉर एवरी स्पेसिफिक टास्क। यू बिल्ड एवरीथिंग, इवन पार्ट्स दैट डोंट नीड चेंजेस। जिस तरह कॉमन सेंस है, मास्टर्स के स्टूडेंट को ऑफ कोर्स बैचलर्स की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही वो काम करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो डायरेक्ट मास्टर्स में चला जाए, उसको बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं है। तो इट्स नॉट दैट द नॉलेज दैट यू गेन इन जनरल ट्रेनिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो फाइन ट्यूनिंग है वो उसी के ऊपर की जाती है। तो इस प्रोसेस का मसला है, इट इज वेस्टफुल, इट इज एक्सपेंसिव एंड इट इज सुपर स्लो। और दूसरी, जैसे मैंने कहा है कि लोरा जो है वो इट इज लाइक एडिंग ए न्यू कैमरा डिपार्टमेंट टू द एग्जिस्टिंग फैक्ट्री। इट कीप्स अराउंड 95% ऑफ द फैक्ट्री द सेम, यू ओनली अपग्रेड द स्पेसिफिक पार्ट्स दैट नीड इंप्रूवमेंट। जैसे कैमरा मॉड्यूल, तो आप एक सेगमेंट जो है स्पेशल बनाते हैं, जहां पर सिर्फ जो नए अपग्रेड्स हैं उन पे काम हो रहा है, और उनको आप फाइन ट्यून करते हैं। और इसके फायदे क्या है, दैट इट इज सुपर चीप,
फास्ट एंड वेरी एफिशिएंट। आई होप कि आपको लोरा के जो लो रैंक एडेप्टेशन है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे एंड हाउ इट डिफर्स फ्रॉम रीट्रेनिंग द होल मॉडल फ्रॉम स्क्रैच। तो नाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑल द कॉन्सेप्ट्स अबाउट फाइन ट्यूनिंग एंड इट्स रिलेटेड टॉपिक्स, आई थिंक नाउ इज द टाइम टू मूव टुवर्ड्स द टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन। तो हम अपने इम्प्लीमेंटेशन शुरू करते हैं गूगल कोलैब से। और टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन पे जाने के लिए सबसे पहले हम सेटअप करेंगे गूगल कोलैब। गूगल कोलैब का आप अगर सिंपल आप ये लिखें गूगल कोलैब और इसको एंटर करें, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। अगर आप सिंपल गूगल कोलैब भी लिखेंगे तो collab.research.google.com जो है वो खुल जाएगा। मैं ये सारे लिंक्स जो है वो आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा, तो आपको स्पेशल किसी चीज की परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। गूगल कोलैब पे काम करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दूं कि बेसिकली कोलैबोरेटरी है, गूगल कोलैब है क्या चीज। जैसे आप जुपिटर नोटबुक पे अपने लोकल सेटअप पे काम करते हैं, उसी तरह जीमेल या गूगल ने ये सेटअप आपको दिया है कि आप उनके हार्डवेयर पे एक जुपिटर टाइप यूआई या जुपिटर टाइप इंटरफेस पे अपना काम कर सके, ताकि उनका जो बेटर हार्डवेयर है उस पे आप जो है वो मॉडल ट्रेन या फाइन ट्यून कर सकें। ऑफ कोर्स जो लोकल मशीन होती हैं जितनी मर्जी अच्छी होती हैं उनकी एक सर्टेन लिमिटेशंस होती हैं, तो लेकिन क्लाउड पे इनके जो बेस्ट हार्डवेयर हैं वो आपको इनकी एक्सेस देते हैं, थोड़ी लिमिटेड एक्सेस देते हैं फ्री टीयर पे, लेकिन हमारा सारा जो है वो काम आज फ्री टीयर पे होगा। अगर आप पेड या प्रो वर्जन पे जाते हैं तो आपको और अच्छे हार्डवेयर की जो है एक्सेस मिलती है। बट लाइक आई सेड, फॉर दिस लर्निंग प्रोजेक्ट यू डोंट हैव टू परचेज एनीथिंग। हमने क्या करना है, हमने एक नई जो है वो नोटबुक क्रिएट करनी है। न्यू नोटबुक पे क्लिक करना है और आपकी जो है एक नई नोटबुक, इट विल टेक अ फ्यू सेकंड्स। तो जिस तरह आपका जुपिटर नोटबुक पे इंटरफेस होता है उसी तरह का इंटरफेस है। आप इसमें टेक्स्ट जो है वो कोड सेल्स बना सकते हैं और यहाँ पर अपना कोड लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल प्रिंट एआई विद हसन, और यहाँ पर अपना जो है वो काम रन कर सकते हैं। यहाँ नीचे टर्मिनल पे जो है वो ये लाइन जो है वो रन होगी और ये देखें अभी कनेक्ट कर रहा था। पहले ऑफ कोर्स वो हार्डवेयर ढूंढता है, हार्डवेयर से कनेक्ट करता है और फिर आपकी जो लाइन रन करता है। ये देखें ये अपन रनिंग है। पहली कमांड रन करने के लिए ये थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि पीछे कनेक्शन देखता है और हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करता है आपके यूआई को। और हमने टेस्ट कर लिया अपना गूगल कोलैब। हम इसका जो जुपिटर नोटबुक का जो नाम है वो रख लेते हैं एआई डॉक्टर 3। इसमें आप यहाँ से रन टाइम टाइप भी चेंज कर सकते हैं। ये जो एरो है यहाँ पर से आप चेंज रन टाइम टाइप अगर करें तो सीपीयू है। हम सीपीयू पे जो नहीं है काम करेंगे, हमें ऑफ कोर्स टेंसर या जीपीयू चाहिए क्योंकि हमने मॉडल के से रिलेटेड काम करना है। तो ये जो A100 जीपीयू या L4 जीपीयू ये पेड है हम, लेकिन यहाँ पर T4 जीपीयू जो है इस्तेमाल करेंगे। वो हमें वार्निंग दे रहा है कि डिस्कनेक्ट एंड डिलीट रन टाइम। जो मैंने पीछे प्रिंट एआई विद हसन की कमांड दी है उसको हम चेंज कर रहे हैं क्योंकि वो पहले सीपीयू पर रन हुई थी, लेकिन अब हम जो है रन टाइम डिलीट करके हम इस T4 जीपीयू पे आएंगे। इसको करेंगे सेव और ये देखें थोड़ा टाइम लगेगा कनेक्ट करने में क्योंकि ऑफ कोर्स आपके फ्रंट एंड को एक जो है वो रिसोर्स दे रहा होता है हार्डवेयर। और अब जो है हमारी कनेक्ट हो चुकी है। ये T4 आपको नजर भी आ रहा होगा कि कनेक्टेड टू पाइथन 3 और इसमें 12 GB के अराउंड रैम है और जो डिस्क है वो तकरीबन 112 GB है। हमने अब क्या करना है, सबसे पहले हमारे जो फर्स्ट स्टेप है वो हमने हगिंग फेस, बल्कि अगर आप यहाँ पर हमारे देखें भी सही तो क्रिएट एंड सेटअप हगिंग फेस एपीआई टोकन इन कोलैब। तो हमारे जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हमने क्रिएट एंड सेटअप हगिंग फेस एपीआई टोकन करना है। उसके लिए हम खोलेंगे हगिंग फेस का एपीआई का लिंक, हगिंग फेस एपीआई अगर आप लिखें। ये सारे लिंक्स जैसे मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आपने इसकी जो है वो टेंशन नहीं लेनी। अगर आप यहाँ जाएं हगिंग फेस लॉग इन करें, मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है। अगर आपने नहीं किया हुआ तो इट विल बी वेरी सिंपल, 2 क्लिक लॉग इन होगा। और यहाँ पर अगर आप जाएं एक्सेस टोकन्स में, यहाँ पर ये देखें एक्सेस टोकन्स, इस पर क्लिक करेंगे। मेरे से पासवर्ड मांग रहा है जावेद हसन। ये देखें ये ऑलरेडी मैंने HF टोकन के नाम से जो है वो 3 days अगो बनाया है। इससे पहले भी मैंने एक बनाया था, तो इसको मैंने एपीआई की क्रिएट की भी है ऑलरेडी। अगर आपने न्यू क्रिएट करनी है तो क्रिएट न्यू टोकन यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं और एंड पे जाके आप यहाँ क्रिएट टोकन करेंगे तो एपीआई की जो है वो क्रिएट हो जाएगी। आपने जो टोकन क्रिएट किया हुआ है उसको कॉपी करना है और फिर आपने उसको पेस्ट कहाँ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब पेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये एपीआई की मैंने गूगल कोलैब में यूज करनी है, मेरे लोकल सेटअप में तो इस्तेमाल नहीं होगा। इसको यूज करने के लिए आपने यहाँ अगर आप लेफ्ट पे पेन देखें तो ये चाबी का जो है वो की का एक लोगो बनेगा सीक्रेट्स का। इसमें मैंने ऑलरेडी अपने 2 API की जो है देख सकते हैं HF टोकन के नाम से लिख के यहाँ पर वैल्यू दी हुई है। इसको जब मैं टेस्ट कर रहा था अपना सेटअप तब मैंने ये क्रिएट किया था, यहाँ पर मैंने सेव किया हुआ है। अब ये जो वेट्स एंड बाइसेस है उसका भी मैं बताऊंगा बनाना किस तरह, वो मैंने ऑलरेडी यहाँ सेव किया हुआ है। उसको आपने नोटबुक की एक्सेस देनी है। इसको मैंने क्लिक किया ताकि इस जो मेरी नोटबुक है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ उसको HF टोकन की एक्सेस जो है वो मिल जाए। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपल खोलना है, आपके पास ये दोनों शो नहीं होंगे। आपने ऐड न्यू सीक्रेट करना है, यहाँ पर इसका नाम लिखना है और जो आपने वैल्यू कॉपी की है उसको यहाँ पेस्ट करनी है और इसको यहाँ पर नोटबुक एक्सेस दे देनी है। हमने जो है अपनी हगिंग फेस की एपीआई की है वो सेटअप कर लिया है। अब नेक्स्ट फेज में हमने क्या करना है कि हमने जो रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज हैं वो हमने इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज, यहाँ पर हमने रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है। ये मैं इसलिए
डिफरेंट सेल में लिख रहा हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी अंडरस्टैंडिंग भी रहे। स्टेप 1 हमारा क्रिएट ये था, और स्टेप 2 हमारा है इंस्टॉल रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज। मैंने ऑलरेडी जो है वो एक कमांड लिखी हुई है कि कौन कौन सी आपको डिपेंडेंसी जो है वो चाहिए होगी, कौन कौन सी लाइब्रेरी चाहिए होगी। इसको सिंपल यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ। अनस्लॉट्स हम यूज करेंगे हमने, और क्या TRL एक लाइब्रेरी है ट्रांसफॉर्मर्स की, हमने PEFT जो मैंने डिस्कस किया ये एक डिपेंडेंसी है। एक्स फॉर्मर्स हमने स्पेशल वर्जन हैं ये चाहिए। पाईटॉर्च मैंने आपको कहा वो हम यूज करेंगे, टॉर्च विजन, और इसका इंडेक्स यूआरएल भी जो है मैंने दिया है। स्पेसिफिकली ये जो लाइब्रेरीज मैंने मेंशन की हैं ये आपको इन्हीं वर्जन के साथ जो है आप रन करेंगे, क्योंकि मैंने इन पे टेस्ट किए हैं। इनके अलावा वर्जन पे भी ये काम करेगा ऑफ कोर्स, लेकिन टेस्टिंग क्योंकि मैंने इस पे किया इसलिए मैं आपके साथ यही वाली शेयर करूंगा। अगर आपको लेटेस्ट वर्जन पे भी काम करना चाहते हैं तो आप उस पर भी टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पाइथन 3 के साथ ऑल ऑफ देम आर कंपैटिबल एंड ऑल ऑफ दीज शुड वर्क। या मैं जो हूँ मैक पे कमांड एंटर वो क्लिक करता हूँ तो ये जो है वो देखें रन होना शुरू हो चुका है। अब ये हमारे जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट होंगी। जैसी इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट होती है तो फिर हम वहां से अपनी वीडियो रिज्यूम करते हैं। हाँ जी, हमारी इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। बीच में इसने मुझे कहा है कि आपने जो है अपना रीस्टार्ट करना है रन टाइम इन ऑर्डर टू यूज द न्यूली इंस्टॉल्ड वर्जन्स। आप सिंपल इसको अगर आप रीस्टार्ट सेशन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑलरेडी जो है मेरे ख्याल से काम करने लग जाएगा। ये देखें सेशन रीस्टार्ट हो रहा है। अब हमारी जो इंस्टॉल्ड लाइब्रेरीज थी उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारा जो स्टेप 3 है उसमें हमने क्या करना है कि इम्पोर्ट नेसेसरी लाइब्रेरीज जो हमने यहाँ पर इंस्टॉल की हैं। आप एक और फीचर मैं आपको बता दूं, बड़ा अच्छा बेहतरीन फीचर है कि ये जो सेल की आउटपुट है इसको यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं, ताकि जो अननेसेसरी जो वर्बोसिटी है जो आपको नहीं चाहिए वो आप इसको हाइड कर दें। तो अब आई थिंक हमारी जो सारी इंपोर्ट्स हैं वो बेसिकली हो चुकी हैं। अगर आपको कुछ चीज नहीं समझ आ रही है, फास्ट लैंग्वेज मॉडल, एसएफटी ट्रेनर, B16 ट्रेनिंग आर्गुमेंट्स, ये वाली अगर लो डेटा सेट कुछ भी समझ नहीं आ रहा, डोंट वरी, हम लाइन बाय लाइन कोड जो है वो साथ डिस्कस करेंगे और मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन भी करूंगा कि बेसिकली हो क्या रहा है। अब मैंने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 4 चेक हगिंग फेस टोकन। जो हमने टोकन बेसिकली बनाया है वो मैं चेक करना चाहता हूँ कि वो काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। उसके लिए जो है पीस ऑफ कोड वो ये है, बहुत सिंपल है, फ्रॉम google.colab import यूजर डेटा, और अब इसको लॉगिन करके देखते हैं कि काम कर भी रहा है कि नहीं। ये देखें नेम एरर दिया है, लॉगिन इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैं ये पीस ऑफ कोड रन करना भूल गया था। ये मैंने सिर्फ लिखा था, इसको मैंने सेल को रन नहीं किया था। इट माइट टेक अ फ्यू सेकेंड्स। जैसे ही इंपोर्ट्स मेरी सक्सेसफुल होती हैं तो फिर हम वहां से रिज्यूम करते हैं अपनी वीडियो। ये इसने मुझे एक एरर जो है वो थ्रो की है, क्योंकि ट्रेनर की जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो मैंने एक ही लाइन लिखी थी और उसमें स्पेलिंग मिस्टेक की है। तो मैं दोबारा इसको सेव करके रन करता हूँ और देखते हैं कि ये कितना टाइम लेता है। तो ये इंपोर्ट्स जो हमारी सक्सेसफुल हो चुकी हैं। अब स्टेप 4 में हमने क्या करना है, दोबारा मैं इस कोड को रन करता हूँ, देखते हैं हमारा लॉगिन जो है सक्सेसफुल होता है। और ये देखें ये ग्रीन टिक आ चुका है, इसका मतलब हमारी एपीआई की काम कर रही है। और लॉगिन जो हमने यहाँ से सिर्फ टेस्ट करने के लिए लिखा था हगिंग फेस लॉगिन, वो हमारा लॉगिन जो टोकन के साथ इट इज वर्किंग फाइन। अब क्विकली मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं वेट्स एंड बाइसेस की जो एपीआई है उसके थ्रू भी मैं जो इसका टोकन मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, लेकिन मैं आपको क्विकली दिखाना चाहता हूँ कि वो आप किस तरह बना सकते हैं। और वेट्स एंड बाइसेस का जो एपीआई टोकन है इसको बनाने के लिए आप अगर सिंपल वेट्स एंड बाइसेस को लॉग इन करें, ये मैं इसके सारे लिंक्स जो है वो आपसे शेयर करूंगा। ये देखिए मुझे कह रहा है कि ये aiwithhasan@gmail.com के साथ लॉग इन करना है। क्योंकि मैंने अकाउंट बनाया हुआ है तो ये मुझे यूजर सेटिंग्स पे ले गया है। मैं आपको डायरेक्ट इसके लिंक्स भी दूंगा, आपने सिंपल लॉग इन करना है, इट इज सुपर इजी। जीमेल के साथ लॉग इन करेंगे यू विल बी एबल टू डू द रिक्वायर्ड स्टेप्स, और यहाँ पर एपीआई कीज जो है वो आपको शो होंगी। आई विल जूम इन अ लिटिल सो दैट इट्स इजियर फॉर यू टू सी। यहाँ पर जब मैं इसको रिवील पे क्लिक करूंगा तो मुझे ये एपीआई की शो करेगा, उसको मैंने सिंपल कॉपी करना है, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। और मैंने उसको जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि यहाँ पर आपने उसको पेस्ट कर देना है। उसका नाम जो होगा वो होगा WANDB_API_टोकन। अगर तो आप देखें, ये देखें API_टोकन, ये मैंने इसका नाम रखा है। और इसको मैंने अभी तो एक्सेस नहीं दी हुई थी, लेकिन इसको जब मैं एक्सेस दूंगा तो अब मेरे पास जो वेट्स एंड बाइसेस की जो एपीआई है उसका भी जो है वो एपीआई सेटअप हो चुकी है। एपीआई की मैंने सेटअप कर लिया है। इसको हम जाके फर्दर डाउन द रोड इस्तेमाल भी करेंगे और हमारी कंफर्मेशन भी आ जाएगी कि हमारी एपीआई की जो है वो काम कर रही है। अब नेक्स्ट स्टेप में जनरली तो जो गूगल कोलैब है आपको जीपीयू जब यहाँ शो हो रहा है तो इट इज वर्किंग और जीपीयू जो है एक्सेस आपके पास है। लेकिन अगर फॉर सम रीजन आपको कोई एरर शो हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, एक ऑप्शनल स्टेप है, आप इसको सिंपल ऑप्शनल ये कर सकते हैं कि चेक जीपीयू अवेलेबिलिटी। इसमें आपने क्या करना है, सिंपल 2 पीस लाइंस ऑफ कोड में आपको जो है ये चीज समझ आ जाएगी कि आपके पास जीपीयू एक्सेस है या नहीं। हम सिंपल टॉर्च इंपोर्ट कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि जो है कूडा अवेलेबल है, जीपीयू अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो शो करेगा नो जीपीयू, वरना वो प्रिंट करेगा कि जीपीयू इज अवेलेबल। ये देखें कूडा अवेलेबल, और जो हमारे जीपीयू डिवाइस है टेस्ला T4 ये देखें यहाँ शो हो रहा है और इसकी एक्सेस भी हमारे पास है। अब मैं थोड़े से जो है अपने कोड सेल्स वो बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि अब
अपने मेन काम पे आने वाले हैं। अब हमने नेक्स्ट फेज में क्या करना है कि जो हमारा प्री ट्रेन्ड मॉडल है डीप सीक R1, उसको हमने जो है वो अपने इस सेटअप में इनकॉर्पोरेट करना है, उसको कॉल करना है और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स हम फाइन ट्यून करेंगे, लेकिन हमने उसको सेटअप करना है। तो जो हमारा स्टेप 5 जो है, इट इज सेट अ प्री ट्रेन्ड डीप सीक R1। तो जो प्री ट्रेन्ड डीप सीक R1 है उसको हमने सेटअप करना है। हम 3-4 पैरामीटर्स जो है वो मेंशन करेंगे। सबसे पहले तो हमने मॉडल का नाम लिखना है, मॉडल नेम के बाद हमने सेटअप करना है मैक्स सीक्वेंस लेंथ। ये मैं बताता हूँ होती क्या है और क्यों हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमने सेटअप करनी है डेटा टाइप। उसके बाद हमने सेटअप करना है लोड इन 4 बिट। ये हमने 3-4 पैरामीटर्स जो हैं। इसका जो मॉडल नेम है ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसको मैं कॉपी करता हूँ क्योंकि इसकी जरा स्पेसिफिक तरीके से इसको लिखा जाता है। हमने डीप सीक एआई के थ्रू हमने जो डीप सीक R1 डिस्टिल्ड मॉडल है लामा 8 बिलियन के साथ, जो 8 बिलियन पैरामीटर्स वाला है, उसको हम जो है वो इस्तेमाल करेंगे। जो मैक्स सीक्वेंस लेंथ है वो होगी हमारी 2048 टोकन्स। डेटा टाइप हमने नन रखनी है और नन रखने का फायदा ये होगा कि जब हम मॉडल को डेटा देंगे तो वो रन टाइम पे चेक करेगा कि किस फॉर्मेट में डेटा आ रहा है, नंबर आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है, जिस फॉर्मेट में आ रहा है वो उस टाइम वो डिसाइड करेगा। और लोड इन 4 बिट को हमने ट्रू करना है ताकि हमारा जो है क्वांटाइज्ड मॉडल जो है फाइन ट्यून करें। डिफरेंट डेटा टाइप से डेटा प्रिसिजन होती है। 4 बिट होता है, 16 बिट, 8 बिट, डिफरेंट तरीके से आप बेसिकली नंबर्स जो है वो स्टोर करते हैं। बैकएंड पे तो सारा कुछ नंबर्स के फॉर्म में हो रहा है और मशीन जो है वो तो नंबर स्टोर कर, तो जितना बड़ा नंबर होगा, जितना ज्यादा प्रिसाइज होगा, ऑफ कोर्स उतनी ज्यादा बेटर क्वालिटी होगी। तो 4 बिट में हम इसलिए लोड करेंगे ताकि हमारा जो है वो टाइम भी थोड़ा सेव हो और हमारी कंप्यूट पावर भी जो हमारे पास ऑफ कोर्स इतनी जो है वो बड़ी नहीं है। तो हम इस वजह से इसको 4 बिट में थोड़ा सा इसकी एक्यूरेसी खराब होगी, बहुत थोड़ी सी, लेकिन इट विल गेट फास्टर। अब हमने क्या इस्तेमाल करना है, जो यहाँ पर हमने फास्ट लैंग्वेज मॉडल अनस्लॉट के थ्रू इस्तेमाल की थी, इसके थ्रू हमने बेसिकली जो है वो मॉडल इस्तेमाल करना है। और किस तरह इस्तेमाल करना है, फ्रॉम प्री ट्रेंड, ये देखें मुझे ये वो भी दे रहा है सजेशन भी। तो मॉडल नेम हमारा क्या होगा, विल बी इक्वल टू मॉडल नेम। और मैक्स सीक्वेंस लेंथ क्या होगी हमारी, इसको मैं खाली इस तरह डिफाइन करते हैं, ये हमारी होगी मैक्स सीक्वेंस लेंथ। डी टाइप विल बी, हमने यहाँ डिफाइन की भी ऑलरेडी, यहाँ भी स्पेलिंग मिस्टेक है, डी टाइप, और हम यहाँ लिखेंगे डी टाइप। और जो इसके बाद हमने चीज बतानी है वो ये बतानी है कि लोड इन 4 बिट हमने करना है या नहीं करना, और वो भी हमने करना है। तो उसको हम करेंगे लोड इन 4 बिट इज इक्वल टू लोड इन 4 बिट। और डिवाइस मैप हमने ऑटो नहीं करनी, हमने ऑलरेडी पीछे सीपीयू जो है वो डिफाइन किया हुआ है। एक आखिरी चीज जो हमने करनी है वो टोकन देना है, जो सिक्योरिटी टोकन हमने सेटअप किया वो देना है, वो होगा HF_ टोकन। ये हमने यहाँ पर टोकन जो है HF का, ये देखें, ये हमने एक्सेस किया है और इस टोकन को जो है हम बेसिकली यहाँ सेटअप कर रहे हैं। इस सेल में हम फास्ट लैंग्वेज मॉडल को यूज करके प्री ट्रेन जो हमारा मॉडल है, ये वाला मॉडल, इसको हम यूज कर रहे हैं, इसको हम कॉल कर रहे हैं। हमें ये रिटर्न में क्या करेगा, इसके रिटर्न में हमारा एक मॉडल आएगा और एक टोकनाइजर आएगा। इसको हम रन करते हैं और देखते हैं कि ये कंप्लीट सक्सेसफुल रन होता है कि नहीं। और जब ये रन होगा उसके बाद फिर मैं थोड़ी बहुत बात करूंगा टोकनाइजर के बारे में कि बेसिकली टोकनाइजर होता क्या है। और ये देखें, ये डाउनलोड कर रहा है, इग्नोर डाउनलोडिंग बार्स व्हिच आर रेड कलर्ड। ये देखें, ये जो है इसकी मॉडल पूरा डाउनलोड होगा। इट इज अराउंड 5 to 6 जीबी ऑफ मॉडल। तो जैसे ही कंप्लीट होता है हम फिर नेक्स्ट फेज पे चलेंगे और फिर मैं थोड़ा सा टोकनाइजर पे भी डिस्कस करूँ। और अब हमारा मॉडल जो है वो लोड हो चुका है, आप देख सकते हैं। टुक अराउंड 3 मिनट्स। बेसिकली टोकन या टोकनाइजर होता क्या है, जब आप मॉडल को टेक्स्ट देते हैं, जब आप क्वेरी भी पूछते हैं मॉडल से, जब आप सबसे ज्यादा कॉमन जो मोस्ट जो मार्केट लीडर है वो ChatGPT ओपन एआई का जो मॉडल है वो है, अगर आप उसे जाके जब बात पूछते हैं तो आप तो टेक्स्ट लिखते हैं, लेकिन मॉडल को बेसिकली जो टोकनाइजर है उस टेक्स्ट को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करता है और फिर मॉडल को जो है वो सेंड करता है। और वो जो छोटे वर्ड्स हैं, सब वर्ड हैं या कैरेक्टर्स हैं, उन जो डिवाइडेड पार्ट्स हैं उनको टोकन्स कहते हैं। और जो ये प्रोसेस जो है वो बिहाइंड द सीन्स परफॉर्म करता है उसको टोकनाइजर कहते हैं। अब हमारा जो मॉडल है वो भी लोड हो चुका है। मॉडल को जो है वो इस्तेमाल करने के लिए हमें जो पहली चीज है वो हमने प्रॉम्प्ट स्टाइल जो है वो सेटअप करना है। हम अगर लिखें यहाँ प्रॉम्प्ट स्टाइल, मैंने इसको ऑलरेडी लिख के टेस्टिंग करके थोड़ा सा इसको कॉपी किया हुआ है। मैं अगर यहाँ इसको पेस्ट करता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी बेसिकली कि होता क्या है। बिलो इज द टास्क डिस्क्रिप्शन along with additional context provided in the input section. Your goal is to provide a well-reasoned response that effectively addresses the request. Before crafting your answer, take a moment to carefully analyze the question, develop a clear step-by-step thought process to ensure your response is both logical and accurate. And task हमारा, फिर हम उसको task दे रहे हैं, यहाँ सिस्टम उसको डिफाइन कर रहे हैं that you're a medical expert specializing in clinical reasoning, diagnostics and treatment planning. Answer the medical question below using your advanced knowledge. यहाँ पर फिर हम उसको क्वेरी देंगे और यहाँ पर उसका आंसर जो है वो थिंक टैग के बाद उसका आंसर आएगा। तो ये बेसिकली हमने एक सिस्टम प्रॉम्प्ट काइंड ऑफ डिफाइन किया है। और सिस्टम प्रॉम्प्ट डिफाइन करने के बाद अब जो है हम नेक्स्ट फेज में उससे जो है वो क्वेश्चन वो पूछेंगे और देखते हैं वो फिर किस तरह रिस्पॉन्ड करता है। तो ये जो है हमारा वो हो जाएगा स्टेप 6 मेरे ख्याल से। स्टेप 5 हमने किया था, हाँ जी, प्री ट्रेन मॉडल सेटअप किया था, और यहाँ हमारा स्टेप 6 हो जाएगा सेटअप सिस्टम प्रॉम्प्ट। अब स्टेप 6 के बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आस्क
कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल रीजनिंग क्वेश्चन फ्रॉम द मॉडल बिफोर फाइन ट्यूनिंग। ये हमारा क्वेश्चन हम यहाँ लिखेंगे और उसके बाद हमने मॉडल के थ्रू इससे जो है वो क्वेश्चन पूछना है। ये अभी राइट नाउ फाइन ट्यूनिंग के बगैर हमारा जो बेस मॉडल है उससे हम डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन पूछेंगे। और अब स्टेप 7 में जैसे मैंने बताया कि हमने एक क्वेश्चन पूछना है अपने जो एग्जिस्टिंग मॉडल है जो हमने यहाँ पर सेटअप किया है और हमने देखना है कि वो मॉडल किस तरह परफॉर्म करता है। अगर हम अपनी स्लाइड्स पे चलें तो मैंने यहाँ देखें इस फेज में टेस्ट डीप सीक R1 और मेडिकल यूज केस बिफोर फाइन ट्यूनिंग, इसमें मैंने कुछ सब टास्क जो है वो मेंशन किए हुए हैं। इसको मैं करूंगा यहाँ से कॉपी सिंपली और यहाँ पर इनको करेंगे हम पेस्ट। जो हमारा पहला पार्ट था बेसिकली वो क्वेश्चन ही था। ये हमारा टास्क है बेसिकली रन इन्फ्रेंस ऑन द मॉडल। इसका नाम जो है वो चेंज कर लेते हैं स्टेप 7 का। और ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है डिफाइन अ टेस्ट क्वेश्चन। उसके बाद हमारा जो सेकंड पार्ट है वो हमारा टोकनाइज द इनपुट। इसके बाद हमारा जो थर्ड पार्ट है वो हमने रिस्पॉन्स जनरेट करना है और जो फोर्थ पार्ट है उसमें हमने डीकोड करना है रिस्पॉन्स को, रिस्पॉन्स जो टोकन से बैक टू टेक्स्ट। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो एक कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल क्वेश्चन है जिसको मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया है। इसको मैं सिंपली कॉपी पेस्ट करूंगा। इसमें काफी चीजें मुझे खुद समझ नहीं है क्योंकि बड़ा मेडिकली टेक्निकल जार्गन्स के साथ ये क्वेश्चन पूछा गया है। 61-year-old वुमन विद अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इनवॉलंटरी यूरिन लॉस ड्यूरिंग एक्टिविटीज, दिस कॉफिंग, स्नीजिंग, इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम, डिट्रासर कॉन्ट्रैक्शंस, इस तरह की जो है वो बात की गई है। तो ये हमारा बहरहाल क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन के अगेंस्ट हम टेस्ट करेंगे। हम एंड पे फाइन ट्यूनिंग के बाद कुछ और क्वेश्चंस भी जो है वो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये हमारा बहरहाल जो फर्स्ट हमारा ट्राई है वो हम इस क्वेश्चन से करेंगे। फिर हमारा जो है वो स्टेप 2 है, उसमें हमने जो इनपुट है, जैसे मैंने पहले भी टोकनाइजर और टोकन्स के बारे में बात की कि जो टेक्स्ट होता है वो टोकनाइजर बेसिकली क्या करता है कि इस टेक्स्ट को डिफरेंट चंक्स में ब्रेक डाउन करके टोकन्स जिनको कहते हैं उनको टोकन्स बना के फिर एलएलएम को देता है। और टोकनाइजर का जो कोड है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। इनपुट को टोकनाइज करेगा। ये आ गया हमारा इनपुट और टोकनाइजर। ये क्या करेगा, इस प्रॉम्प्ट स्टाइल को जो यहाँ पर हमने मेंशन किया है फॉर्मेट करेगा क्वेश्चन के साथ और जहां पर क्वेश्चन या क्वेरी देनी है वहां पर वो क्वेश्चन देगा और हमारे जो कोड है वो हमें कूड़ा पे रन कराएगा। इससे पहले हमने एक और यहाँ पर एक छोटा सा काम करना है कि हम अनस्लॉथ के थ्रू, क्योंकि हम इन्फ्रेंस लेंगे तो यहाँ पर मॉडल भी हमने बताना है कि किस मॉडल के थ्रू हमने इन्फ्रेंस लेनी है। और ये देखें फास्ट लैंग्वेज मॉडल, ये उसका एक क्लास है फॉर इन्फ्रेंस और कौन से हमने मॉडल के थ्रू इन्फ्रेंस लेनी है ये हमने मॉडल यहाँ पर मेंशन कर दिए। तो ये हमने टोकनाइज भी कर दी। अब जो रिस्पॉन्स है वो हमने जनरेट करना है और रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए कुछ हमें चीजें हैं वो सेटअप करनी पड़ेंगी। आउटपुट्स हमारे पास क्या आएंगी, जो हमारा मॉडल है, ये वाला जो हमारा मॉडल है इसके थ्रू हम आउटपुट जनरेट करेंगे। ये बेसिकली ये जो मॉडल है इसके थ्रू हमने आउटपुट जनरेट करनी है। मॉडल डॉट जनरेट। एक तो सबसे पहले इनपुट आईडीज हम देंगे, ये होंगी क्या ये भी मैं आपको बताता हूँ। दूसरी हमने क्या चीज देनी है, अटेंशन मास्क। उसके बाद तीसरी हमने क्या चीज देनी है, मैक्स न्यू टोकन्स, कि कितने टोकन्स के अंदर जो है वो हमें जवाब चाहिए और यूज कैश जो है वो हमें चाहिए कि नहीं। तो यूज कैश बेसिकली क्या होता है कि जब आप एक सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन दोबारा पूछते हैं तो रादर देन वो पूरा जो मॉडल है उसको सवाल करे, टोकनाइजर जो है वो सवाल करके सारा काम जो है प्रोसेस स्क्रैच से रिपीट हो, वो क्या करता है कि सेम सवाल अगर पूछा गया तो वो कैश में स्टोर कर लेगा और वही जो है वहीं से आपको क्विक जो है वो रिस्पॉन्स देगा। यूज कैश जो है हम इसको ट्रू करेंगे। रिस्पॉन्स लिमिट जो है हम इसको रख लेते हैं 1200 और इसके बाद अटेंशन मास्क जो है वो हमें इनपुट्स डॉट अटेंशन मास्क रखना है। जो अटेंशन मास्क है सिंपल ये पैडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अगर मैं आपको ब्रीफली बता दूं कि अटेंशन मास्क इज यूज्ड टू हैंडल पैडिंग। और पैडिंग क्या होती है अगर आप थोड़ा सा इंटरनेट पर सर्च करेंगे आपको समझ आ जाएगी। इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें डिटेल में बात पता हो, लेकिन फिर भी ब्रीफली मैं इसको यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ। और इनपुट्स जो है हमारी उसके साथ हमने इनपुट आईडीज जो है वो यहाँ शेयर करनी है और ये इनपुट्स जो है इसके अंदर इनपुट आईडीज होंगी जब टोकनाइजर हमारा ये काम क्रिएट कर देगा। हमने अटेंशन मास्क जो था वो भी हमने मेंशन कर दिया। इनपुट्स के अंदर अटेंशन मास्क होगा। मैक्स न्यू टोकन्स क्या थे, बेसिकली इट इज अ वे टू लिमिट रिस्पॉन्स लेंथ टू 1200 टोकन्स ताकि हमें एक्सेसिव आउटपुट ना आए। और यूज कैश जो है वो हमने ट्रू कर दिया। अब हमने क्या करना है, सिंपल हमने डीकोड करना है रिस्पॉन्स को और हमने उसको यहाँ पर टेक्स्ट में दोबारा कन्वर्ट करना है क्योंकि हमें जो रिस्पॉन्स आएगा बेसिकली वो टोकन से आएगा। और ये काम दोबारा कौन करेगा, टोकनाइजर जो है वो दोबारा हमारा इस्तेमाल होगा। और टोकनाइजर में दोबारा आपको दिखा दूं कि टोकनाइजर आया कहां से है, बैच डी कोड। और डी कोड किसको करना है, आउटपुट्स को। ये जो आउटपुट्स है टोकनाइजर हमारा आया है मॉडल के साथ। ये देखें मॉडल के साथ हमारा टोकनाइजर भी आया है। रिस्पॉन्स जो है बेसिकली वो काफी बड़ा टेक्स्ट होता है, उसमें काफी चीजें होती हैं। हमने क्या करना है, हमने सिंपल करना है प्रिंट। तो देखिए टुक अराउंड 54 सेकंड्स टू प्रिंट आउट द रिस्पॉन्स। अब इस रिस्पॉन्स को दो बातें हैं। पहली बात तो है कि इसने गूगल कोलैब ने जो हॉरिजॉन्टल वे में प्रिंट किया है तो इट इज डिफिकल्ट टू गो थ्रू। हमें बेसिकली क्या चाहिए, अगर हम इसके फर्स्ट प्रिंट करें रिस्पॉन्स का जो पहला ऑब्जेक्ट है हमें बेसिकली ये चाहिए। और इसको पार्स करने के बाद ये देखें ये अब इसने बेटर वे में प्रिंट किया है। ये क्या कर रहा है, बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, ये देखें ये बता रहा है। उसके बाद हमारा जो है वो इसने प्रॉम्प्ट शो किया और जहां पर हमने
क्वेरी दी थी 61-year-old वुमन वाली, वो उसने सही तरह फॉर्मेट की है और ये इसका जो है वो आंसर आया है। अगर हमने इसको और बेटर वे में प्रिंट करना है तो इसका एक और बेहतर तरीका है, और वो तरीका क्या है कि हम जो है सिंपल रिस्पॉन्स प्रिंट करें और ये जो आंसर है इस पे हम करें स्प्लिट। ये देखें डॉट स्प्लिट, हमें क्योंकि पहली इंफॉर्मेशन तो चाहिए नहीं, और हमने स्प्लिट किस पे करना है, इस आंसर पे स्प्लिट करना है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट इसका हम एक्सेस करेंगे तो ये हमें अब सिर्फ आंसर जो है वो देखेगा। ये देखें थिंक से इसने शुरू किया और उसके बाद इसने थिंकिंग खत्म की और ये इसने फाइंडिंग्स जो है वो दी हैं। तो ये जो है बेसिकली हमारा जो फाइन ट्यूनिंग के बगैर जो मॉडल था उस पे इसने जवाब दिया है, रीजनेबल, अच्छा, गुड आंसर है। लेकिन ये अभी इतना ट्रस्टवर्दी नहीं है क्योंकि इसने मेडिकल डेटा जो है, स्पेसिफिक मेडिकल डेटा वो नहीं देखा हुआ, और हम जो है फाइन ट्यूनिंग के बाद जो है इसकी परफॉर्मेंस वो भी गेज करेंगे। लेकिन हमने अपना बेसिक सेटअप जो था हमारा मॉडल का, हमने ये भी टेस्ट कर लिया कि एपीआई की सही काम कर रही है। हमारा मॉडल जो था वो भी हमने चेक कर लिया कि वो भी सही काम कर रहा है, क्योंकि हमें आंसर जो है वो कोलैब में शो हो रहा है और इसने अपनी फाइंडिंग्स जो है वो दे दी है। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उस पर हम चलेंगे। स्टेप 8 में हम क्या करेंगे, बेसिकली हम अपना काम शुरू करेंगे फाइन ट्यूनिंग का, और स्टेप 8 होगा सेटअप फाइन ट्यूनिंग। और फाइन ट्यूनिंग की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें ऑफ कोर्स हमारा स्पेशल जो है वो डेटा सेट है, तो हमने यहाँ पर वो बनाना है लो डेटा सेट। और अगर हम पीछे जो हमने इंपोर्ट्स की हैं, अगर उस सेक्शन पे मैं जाऊं तो आप देख सकते हैं कि हमने डेटा सेट्स के साथ एक जो लाइब्रेरी है उसके साथ हमने एक लोड डेटा सेट जो है उसको हमने इंपोर्ट किया था। इसको अब हम यहाँ यूज करके हमारे जो रिक्वायर्ड डेटा सेट है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। और इसको हमने इस्तेमाल किस तरह करना है, मेडिकल डेटा सेट, और हम इसको लो डेटा सेट को यूज करके यहाँ पर हमने जो हमारा डेटा सेट का नाम है उसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये देखिए फ्रीडम इंटेलिजेंस मेडिकल O1 रीजनिंग, ये ओपन एआई के भी मॉडल ट्रेन करने में इस्तेमाल हुआ है और ये वेरीफाइड डेटा सेट है। इसकी फिर हमें जो है वो बतानी पड़ेगी कि ये किस लैंग्वेज में है। ऑफ कोर्स ये इंग्लिश में है। अब यहाँ पर बताना है कि स्प्लिट क्या होगा। ऑफ कोर्स पूरा डेटा सेट है, इट्स क्वाइट बिग, हम पूरा इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम सिंपल जो है इस्तेमाल करेंगे इसके फर्स्ट 500 सैंपल्स, और देखेंगे ये किस तरह परफॉर्म करता है। ट्रस्ट मोड कोड इज इक्वल टू ट्रू, ये भी हमने सेटअप कर लिया है। इस डेटा सेट को सिंपल अगर आप गूगल पे लिखें, ये देखें गिटहब पे भी है, ये क्या नाम है, हगिंग फेस पे भी है, एग्जिस्ट करता है। इसमें क्या क्या बेसिकली चीज एग्जिस्ट करती है, इसमें क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है। उसके बाद ये हमने क्वेश्चन, यहाँ आपको नजर भी आ रहा होगा, इस क्वेश्चन पे हम जो है वो बेसिकली इसको गेज कर रहे हैं। इसके बाद इसमें कॉम्प्लेक्स जो है वो चेन ऑफ थॉट भी है, रिस्पॉन्सेज भी हैं। तो ये सारा जो है बेसिकली ये डेटा सेट है। इसमें 25.4 के जो है वो रोज है। हम सिर्फ 500 पे इसको ट्रेन करेंगे क्योंकि हमारा जो काम है वो ऑफ कोर्स असल में डॉक्टर बनाना तो नहीं है। हमारा काम फाइन ट्यूनिंग सीखना है और हमारा काम हमें पता होना चाहिए अगर हमारे पास अच्छे हार्डवेयर की एक्सेस हो तो हम इसको और बेटर किस तरह बना सकते हैं। लेकिन हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो सेम होगा। ये इस डेटा सेट की बेसिक ओवरव्यू है, डिस्क्रिप्शन है, क्वेश्चन है, फिर चेन ऑफ थॉट जो है, कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ थॉट ये स्ट्रिंग में है, और रिस्पॉन्स है वो भी इसका स्ट्रिंग में है। तो ये ब्रीफली मैंने आपको हगिंग फेस से गो थ्रू करके दिखाया है। ये मेरे ख्याल से कैगल पे भी अवेलेबल है, तो आप अपनी मर्जी, आप जिस तरह मर्जी इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब हम टेस्ट भी कर लेते हैं कि हमारा मेडिकल जो डेटा सेट है वो सही तरह इंपोर्ट हुआ है कि नहीं। तो इसके जो पहली हम जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसको हम करते हैं रन, लेकिन उससे पहले हमने ये रन करना पड़ेगा, ये वाला सेल। वंस इट इज डन रनिंग, ये मेरे ख्याल डेटा जो है वो डेटा से डाउनलोड हो रहा है, और हमारे ट्रेन स्प्लिट है वो भी हमने 500 सैंपल रखे हैं, वो भी जनरेट हो चुका है। अब हमने मेडिकल डेटा सेट की जो एक सैंपल है उसको हम देखते हैं ताकि हमें समझ आए कि बेसिकली इस डेटा में एग्जिस्ट क्या करता है। ये आप देख सकते हैं कि एक डिक्शनरी है, उसमें क्वेश्चन है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ थॉट जैसे हमने देखा है उसकी एक की है, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ थॉट होगा, और एक की इसमें रिस्पॉन्स या आंसर की होनी चाहिए। ये देखें ये तीसरी की है रिस्पॉन्स या आंसर की, इसमें रिस्पॉन्स या आंसर जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो हर डेटा सेट के ऑब्जेक्ट में जो हमें ट्रेनिंग में चाहिए उसमें ये तीन चीजें एग्जिस्ट करेंगी, क्वेश्चन एग्जिस्ट करेगा, चेन ऑफ थॉट एग्जिस्ट करेगी जो हमने यहाँ भी देखा कॉम्प्लेक्स, और ये रिस्पॉन्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। एग्जैक्टली यही चीज हमने जो है वो देखी है। तो अब हमें कंफर्म हो चुका है जो डेटा सेट हम यूज कर रहे हैं इट इज रियल एंड इट इज एक्चुअली द सेम दैट वी वांटेड टू यूज। अब एक छोटा सा काम हमने करना है, जो एंड ऑफ सेंटेंस टोकन है ना, जो आपने यहाँ पर शुरू में शायद देखा हो, आपने अगर नोटिस किया है तो यहाँ पर जो ये देखें बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस है ना, ये बेसिकली एक टोकन है, वो बताता है कि सेंटेंस बिगिन हो रहा है एलएलएम को, और इसी तरह का जो है एक एंड पे होगा एंड ऑफ सेंटेंस टोकन। ये हमें चाहिए क्योंकि जब हम मॉडल ट्रेन कर रहे होते हैं तो हमें बताना होता है कि बस अब सेंटेंस खत्म हो चुका है, ताकि मॉडल को पता हो कि अब सेंटेंस खत्म हो चुका है और अब इस डेटा पे उसने जो है वो ट्रेनिंग करनी है। ये जो टोकन है हमने डिफाइन करना है, इट इज इंपॉर्टेंट। मैं इसको सिंपल जो है वो यहाँ कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो इट व्हाट इट डज बेसिकली इज दैट इट डिफाइंस या वी डिफाइन ईओएस टोकन which tells the model when to stop generating text during training। तो यहाँ पर हम सिंपल जो है वो ईएस टोकन इसलिए बता रहे हैं मॉडल को, ताकि जब ये
शो हो तो हम मॉडल को बताना चाहते हैं कि बस दैट्स ऑल, अब आपने और जो है फर्दर चीजें जनरेट नहीं करनी। ये शो किस तरह होता है, ये दिखता है कैसे, ये मैं आपको बता दूं। सिंपल टेक्स्ट है, स्ट्रिंग है, एंड ऑफ सेंटेंस का ये हमारा टोकन जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। अब हमने करना क्या है कि जो हमारा डेटा सेट है उसको हमने एक सर्टेन वे में फॉर्मेट करना है। हर फॉर्म ऑफ डेटा आप मॉडल को नहीं दे सकते, आपको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में जो है वो डेटा इनपुट करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन लेबल करना पड़ेगा कि ये एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ये आपकी चेन ऑफ थॉट थी, और ये रिस्पॉन्स है। जैसे मैं बता रहा था पहले कि हमारी सुपरवाइज लर्निंग है, इसमें हम रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं, क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स जो चेन ऑफ थॉट है ये भी दे रहे हैं, और साथ रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। तो ये हमारी लेबल्ड डेटा है, इसमें हमने जो है अपने डेटा को इनपुट और आउटपुट दोनों पेयर देने हैं, लेकिन उसको एक स्पेसिफिक वे में फॉर्मेट करना पड़ेगा। और उसको फॉर्मेट किस तरह करना है, उसके लिए हम एक लिखेंगे फंक्शन, और यहाँ पर लिख लेते हैं प्रिपेयर द डेटा फॉर फाइन ट्यूनिंग। और इसके लिए हम बनाएंगे यहाँ एक फंक्शन, उसका नाम हम रख लेते हैं प्री प्रोसेस इनपुट डेटा, और इसमें हम करेंगे एग्जांपल्स। यहाँ पर आएंगे हमारे पास एग्जांपल्स, और हमने बेसिकली रिटर्न क्या करना है, रिटर्न हमने करनी है एक डिक्शनरी, और उसके अंदर सिंपल एक ही चीज होगी, टेक्स्ट या टेक्स्ट, और उसके साथ हमने जो टेक्स्ट हैं हमारे वो हमारे रिटर्न होंगे। तो वी विल रिटर्न बेसिकली द न्यूली फॉर्मेटेड डेटा सेट विद अ टेक्स्ट कॉलम कंटेनिंग स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट्स। इनपुट्स हमें देखनी है सबसे पहले, एग्जाम्पल्स के अंदर जो है हमारी इनपुट होगी। इनपुट किस नाम से है, जो हमारा क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं आप, ये देखें, ये क्वेश्चन जो टैग है, ये की है, ये हमारी इनपुट होगी। अगर हम इसको यहाँ लिखें, ये क्वेश्चन आ जाएगा। इसके बाद जो दूसरी चीज है वो हमारी होगी चेन ऑफ थॉट्स। चेन ऑफ थॉट्स किस नाम से हैं, एग्जाम्पल्स। और अगर आप देखें तो चेन ऑफ थॉट्स हैं ये कॉम्प्लेक्स सीओटी, इस नाम से हमारी चेन ऑफ थॉट्स है। यहाँ पर हम इसको ये दे देते हैं। और तीसरी जो हमारी चीज है वो है आउटपुट्स। आउटपुट्स, और आउटपुट्स किस नाम से है, एग्जाम्पल्स, और हमारी आउटपुट है मेरे ख्याल रिस्पॉन्स के नाम से। ये देखिए, ये रिस्पॉन्स, इस नाम से हमारा आउटपुट है। तो हम बेसिकली डेटा प्रिपेयर कर रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बनाएंगे टेक्स्ट के नाम से एक लिस्ट, खाली लिस्ट, हमने इसको सेटअप करना है। और ये देखिए हमें ऑलरेडी जो है वो दे रहा है सजेशन, और ये बिल्कुल ठीक सजेशन है। और इस सजेशन ने, जो एआई की सजेशन थी, उसने हमारा तकरीबन करेक्ट कोड दिया है। हम इसको क्या करेंगे, ये देखिए, इनपुट चेन ऑफ थॉट और आउटपुट इन जिप, ये बिल्कुल सही है। इनपुट्स चेन ऑफ थॉट्स और आउटपुट्स, इसको हम जिप करके जो है इस वेरिएबल में वन बाय वन स्टोर करेंगे। और टेक्स्ट क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट स्टाइल ठीक डॉट फॉर्मेट इनपुट चेन ऑफ थॉट, और लेकिन यहाँ पर इसका आउटपुट नहीं लिखा। देखें, एक और साइन है कि एआई को आप 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते। और ईओएस टोकन, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ईओएस टोकन हमने यहाँ एंड ऑफ सेंटेंस टोकन जो है वो भी बनाया है, तो ये भी हम इसको बेसिकली पास करेंगे। और हमने अब क्या करना है कि टेक्स्ट डॉट अपेंड टेक्स्ट, परफेक्ट। एक सिर्फ छोटी सी चीज है, ये अपग्रेड हमने क्या करना है कि जो हमारा प्रॉम्प्ट स्टाइल था उसको हम थोड़ा सा फाइन ट्यून करेंगे और ऑप्टिमाइज करेंगे। किस काम के लिए, ताकि हमारा जो प्रॉम्प्ट वो ट्रेनिंग के लिए ऑप्टिमाइज हो जाए। और जो ट्रेन प्रॉम्प्ट स्टाइल है उसको हमने सिंपली जो है वो प्रीवियस वाले से कॉपी करके उसमें थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग करनी है। अगर ये देखें, ये इसको हम करेंगे कॉपी, और इसको हम करेंगे यहाँ पेस्ट। ये स्टेप 6 नहीं है, इसको मूव करते हैं बेहतर, और इसको हम रख लेते हैं ट्रेन प्रॉम्प्ट स्टाइल के नाम से। उसके बाद हमने क्या करना है, टास्क की जगह हम बेसिकली इंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। उसके बाद क्वेरी की जगह हम लिख लेते हैं क्वेश्चन और आंसर, क्योंकि ये हमने इसी वे में रिस्पॉन्स जो है वो सेटअप करना है। ये हमारा हो जाएगा रिस्पॉन्स। और हमने एक और काम करना है कि हमने इसको जो थिंक टैग है, एक हमने क्लोजिंग थिंक टैग भी देना है। क्योंकि अगर आपने अभी तक चेन ऑफ थॉट रीजनिंग मॉडल्स जो अगर आपने यूज किए हैं, तो आपको नजर आएगा कि थिंक टैग्स जो हैं वो इस तरह काम करते हैं। और हमने एक और जो है यहाँ पर प्लेस होल्डर देना है। तो हमने ट्रेनिंग स्टाइल जो है इसको हम कर लेते हैं रन। ये अब हमारा जो है फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। फाइन ट्यूनिंग का डेटा सेट है वो सेटअप करते हैं, फाइन ट्यून डेटा सेट। और उसको सेटअप करने के लिए क्या करना है, मेडिकल डेटा सेट, और हमने मैप करना है इस फंक्शन को प्री प्रोसेस इनपुट डेटा, इसको मैप करना है किसके साथ, इस मेडिकल डेटा सेट के साथ। और हमने बेसिकली क्या करना है, बैच्ड इज इक्वल टू ट्रू, ताकि बैचेस में जो है वो हमारा डेटा शो हो। ये अब हमने फाइन ट्यून जो डेटा सेट है वो रन कर लिया है। अब इसको चेक करने के लिए कि हमारा एक्चुअली ये काम कर भी रहा है कि नहीं, हमने क्या करना है, फाइन ट्यून डेटा सेट, और इसके अंदर एक्चुअली क्या चीज हमारी एग्जिस्ट करती है, हमारे जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट यहाँ जो हमने टेक्स्ट जो को भेजे हैं, इसकी जो हमारे फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, इसको हम कॉल करके चेक करके देखते हैं कि बेसिकली इंस्ट्रक्शन जो है वो सेट हुई कि नहीं। ये देखें, परफेक्ट बिलो टास्क है, ये हमारा वो है जो हमने खुद प्रॉम्प्ट सेटअप किया है। फिर हमारी इंस्ट्रक्शन आ गई, ये मेरी इंस्ट्रक्शन हमारी आ गई है। फिर ये हमारा क्वेश्चन आ गया, और उसके बाद हमारा जो है थिंक टैग शुरू हो गए। ये देखिए थिंक टैग आ गया रिस्पॉन्स में, ये देखिए थिंक टैग खत्म भी हुआ है, और फिर हमारा रिस्पॉन्स जो है वो शुरू हो चुका है।
और ये एंड ऑफ सेंटेंस में हमारा एंड ऑफ टोकन। तो हमारा जो ट्रेनिंग जो हमारे सैंपल्स या डेटा सेट हैं वो हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अगर मैं इसको करूं हाइड, और अब जो है हमने अब उस मॉडल पे जो ऑलरेडी हमने यूज कर रहे हैं हगिंग फेस के साथ, उस पे हमने कुछ अडेप्टर्स ऐड करने हैं, और उन अडेप्टर्स ऐड करने के बाद जो मॉडल हमारा बनेगा, अडेप्टर्स ऐड करने वाला प्रोसेस जैसे हमने बताया, मैंने लिखा भी है कि लो रैंक अडेप्टेशन के थ्रू हम करेंगे, लोरा के थ्रू। और उस मॉडल को हम क्या वेरिएबल देते हैं, उसको हम देते हैं मॉडल लोरा। और ये मॉडल जो है ये डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू द ओरिजिनल मॉडल, क्योंकि इसमें अब एक्स्ट्रा अडेप्टर्स हैं जो हम खुद ऐड करेंगे। और इसको हमने सेटअप किस तरह करना है, हमने जैसे हमने पहले भी मॉडल को सेटअप किया था या यूज किया था, फास्ट लैंग्वेज मॉडल के तौर पे यूज करेंगे, क्योंकि अनस्लॉट के थ्रू इसकी इन्फ्लुएंस जो है वो और फास्टर हो जाती है। और हमने लिखना है गेट पीईएफटी मॉडल। ये पीईएफटी कौन सा है, मैं आपको ये जो पीईएफटी है मैं आपको क्विक रिवीजन अगर दिखाऊं, तो ये पीईएफटी है ये पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग। इस प्रोसेस के थ्रू जो है हम इस मॉडल में अडेप्टर्स ऐड करेंगे। और मॉडल सबसे पहले जो हमारी चीज हमने डिफाइन करनी है, मॉडल कौन सा होगा, जो मॉडल हमने ऑलरेडी पीछे यूज किया हुआ है। कौन सा मॉडल वो भी मैं आपको जरा ब्रीफली दिखा दूं। जो हमने मॉडल यूज किया था ये फास्ट लैंग्वेज मॉडल के साथ, जो हमने प्री ट्रेन मॉडल डीप सीक R1 का जो हमने कॉल किया था, वो ये मॉडल है, और इसमें हम अब फाइन ट्यूनिंग कर रहे हैं। तो मॉडल अब हमने डिफाइन कर लिया है कि किस मॉडल पे हमने लोरा जो है टेक्निक को अप्लाई करनी है। अब नेक्स्ट पार्ट हमने जो है वो डिफाइन करना है कि कितने अडेप्टर्स जो है वो हमने ऐड करने हैं। जैसे हमने बताया था कि हम अपने जो नए अडेप्टर्स हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पर हमने बेसिकली इसको लोरा रैंक कहते हैं। हमने कितने अडेप्टर्स ऐड करने हैं वो हम यहाँ पर 16 रखेंगे। इट बेसिकली डिटर्मिन्स द साइज ऑफ द ट्रेनेबल अडेप्टर्स। जो हमने नए अडेप्टर्स ट्रेन करने हैं उसका साइज, ये आर जो वैल्यू है इस जिसको रैंक भी कहते हैं, लोरा रैंक, वो जो है वो डिटर्मिन करता है। जितना हायर ये नंबर होगा उतने ज्यादा पैरामीटर्स होंगे ऑफ कोर्स, और जितना लोअर होगा वो मोर एफिशिएंट होगा। अब इसकी एग्जैक्ट नंबर या बेस्ट जो स्वीट स्पॉट है वो आपके यूज केस पे डिपेंड करता है। कभी ज्यादा ऐड करना ज्यादा फायदे में होते हैं, कभी कम ऐड करना ज्यादा फायदे में होते हैं। तो इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द केस दैट यू आर सॉल्विंग। तो उस पर ज्यादा इसकी डिपेंडेंसी होती है। आप इसको फाइन ट्यून करने के जो ड्यूरेशन अगर आप पर्सनली करेंगे तो इसको चेंज करके ऑफ कोर्स आप बेटर रिजल्ट्स ले सकते हैं मेरे ख्याल से। लेकिन 16 जो है वो इज अ स्वीट स्पॉट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स जो है वो बेसिकली एग्जिस्ट करती हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स पे जो है हम ये जो वैल्यूज हैं वो ऐड करेंगे। मैं इन डेप्थ में नहीं जाना चाहता, लेकिन दो टाइप्स ऑफ लेयर्स में हम यहाँ पर ऐड करेंगे अपने अडेप्टर्स। एक होगी सेल्फ अटेंशन लेयर, और फीड फॉरवर्ड नेटवर्क लेयर्स में हम अडेप्ट करेंगे। मैं क्विकली जो है इसकी जो वैल्यूज हैं वो मैं लिखता हूं। तो ये बेसिकली हमारे टारगेट मॉड्यूल्स होंगे। इन लेयर्स पे जो है हमने अपने अडेप्टर्स ऐड करने हैं। टारगेट मॉड्यूल्स डिफाइन करने के बाद हमने एक और चीज जो है वो मेंशन करनी है। यहाँ पर हम सारे बेसिकली वो पैरामीटर्स डिफाइन कर रहे हैं जो हमें फाइन ट्यूनिंग के लिए चाहिए। ये लोरा जो अल्फा है बेसिकली इसको हम रखेंगे यहाँ 16। लोरा अल्फा इज बेसिकली स्केलिंग फैक्टर दैट कंट्रोल्स हाउ मच द लोरा लेयर्स इन्फ्लुएंस द मॉडल्स आउटपुट। हायर वैल्यूज गिव लोरा लेयर्स मोर वेट। अब हमने यहाँ पर जो है लोरा अल्फा वो भी 16 रखा है। ये बेसिकली जैसे मैंने बताया है कि जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी आपकी फाइन ट्यून्ड जो पैरामीटर्स हैं या अडेप्टर्स हैं उनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी। तो हमने इसको जो है वो 16 रखा है। लोरा ड्रॉप आउट जो है वो हम बेसिकली रखेंगे 0। और ये मैं आपको बताता हूँ कि ये लोरा ड्रॉप आउट होता क्या है। लोरा ड्रॉप आउट इज बेसिकली द ड्रॉप आउट रेट फॉर लोरा लेयर्स। Here it's set to 0, it means that no dropout is applied। और dropout का बेसिकली आप आसानी से मतलब ये है कि फुल रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाइस जो है वो भी हमारी बेसिकली क्या होगी, नन। और इसका मतलब है कि हम कोई बायस एडिशनल बायस ऐड नहीं करना चाहते अपनी ट्रेनेबल अडेप्टर्स के थ्रू। और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट है वो हमने करना है यूज ग्रेडियंट चेक पॉइंटिंग, और वो हमने रखनी है अनस्लॉथ। अनस्लॉथ क्यों रखनी है, इसको हमने रखना है अनस्लॉथ। आप सेम पैरामीटर्स से फाइन ट्यूनिंग सीख सकते हैं। अगर आपको चीजें ट्रेन या चेंज करनी है तो आप अडेप्टर्स चेंज कर सकते हैं, आप अटेंशन लेयर्स चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये लेयर्स ये डिफरेंट जो टारगेट मॉड्यूल्स हैं वो चेंज कर सकते हैं। टारगेट मॉड्यूल्स लेकिन चेंज करने के लिए आपको थोड़ी और इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए कि बेसिकली क्या करेंगे तो क्या इफेक्ट जो है वो जो है वो आएगा आपके फाइन ट्यून मॉडल पे। इसके बाद जो ग्रेडियंट चेक पॉइंटिंग के बाद हमने सेटअप करना है रैंडम स्टेट। ये हम रैंडम स्टेट आप कुछ भी सेट कर सकते हैं। मैंने जो है वो सेटअप की है 3047। ये एक रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट है बेसिकली। और हमने जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो होगा आर एस लोरा। आर एस लोरा बेसिकली क्या होती है, रैंक स्टेबलाइज्ड लोरा। हमने इसको डिसेबल करना है ताकि हम जो स्टैंडर्ड फिक्स्ड रैंक लोरा है उसको हम यूज करें इस प्रोसेस में। जो लास्ट हमने चीज यहाँ डिफाइन करनी है वो है लॉफ्ट क्यू कॉन्फिग। इसको भी हमने यहाँ पर नन रखना है। यहाँ तक हमने इसको है कॉन्फिग को सेटअप कर लिया है। अब हम ये एडिशनल ब्रैकेट्स है इसको हम करते हैं खत्म। और हमने अगर इस कोड को रन करें तो इट शुड रन फाइन। ये देखें कोई एरर है, मॉडल लोरा
इज इक्वल टू दिस क्योंकि गूगल कोलैब पे मेरा जो है सेटअप जो था वो आइडल था, तो बल्कि ये एरर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा भी है ताकि आपको समझ आ जाए। जब आपका गूगल कोलैब सेटअप थोड़ी देर आइडल रहता है तो वो सेशन पीछे से डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब क्या ये शो कर रहा है कि नेम जो है फास्ट लैंग्वेज मॉडल इट इज नॉट डिफाइंड। मैं क्विकली क्या करूंगा कि रन टाइम पे जाके अगर मैं रन ऑल कर लूं तो ये सारे मेरे जो है जो पीछे से स्टेप्स थे वो दोबारा रन होंगे, क्विकली रन होंगे। मैं जब तक वेट करता हूं और उसके बाद हम जो है वो दोबारा सेटअप शुरू करते हैं। बल्कि जब तक हमारे सेल्स रन हो रहे हैं मैं चाह रहा हूं कि नेक्स्ट हम अपना कोड जो है वो भी लिख लें, हम उसको डिस्कस कर लें क्योंकि उसमें भी जरा टाइम लगेगा। उसमें जरा टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूं। हमने अब क्या करना है, हमने अब अपना जो है लोरा मॉडल जो है वो सेटअप कर लिया है। अब हमने सिंपल इनिशियलाइज करना है फाइन ट्यूनिंग ट्रेनर, और हमने जो TRL के थ्रू SFT ट्रेनर यूज किया था। अगर मैं इंपोर्ट्स पे जाऊं अपने सेगमेंट में तो यहाँ पर ये इंपोर्ट सेगमेंट में जो हमने ये SFT ट्रेनर यूज किया था इसको अब हमने कॉपी करके इसको हमने इस्तेमाल करना है अपने ट्रेनिंग प्रोसेस में। इसको यूज किस तरह करेंगे, हमने सिंपल लिखना है ट्रेनर। जी, एसएफटी ट्रेनर को हमने सेटअप करने के बाद हमने कुछ चीजें जो ऑफ कोर्स हमने डिफाइन करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो हमें मॉडल सेटअप करना पड़ेगा। मॉडल हमारे क्या क्या नाम है, मॉडल लोरा। इसको हमने अब फाइन ट्यून करना है। पहले तो हमारा सिंपल मॉडल था, फिर हमने एक लोरा मॉडल बनाया जिसमें जो हमारे क्या नाम है ट्रेनेबल एडेप्टर्स थे वो हमने ऐड किए। अब हम उसको ट्रेन करेंगे। टोकनाइजर हमारा कौन सा होगा, बेसिकली टोकनाइजर भी हमारा वो होगा जो हमने पहले टोकनाइजर इस्तेमाल किया और जो हमने मेन जो हमारा मॉडल था उसको हमने इस्तेमाल करते हुए जो टोकनाइजर हमने सेटअप किया था। उसके बाद हमारा जो ट्रेन डेटा सेट है वो कौन सा होगा। ट्रेन डेटा सेट जो हमने मॉडल ट्रेनिंग में इस्तेमाल किया उसका नाम हमने सेटअप किया था ये फाइन ट्यून डेटा सेट। ये हमारा ट्रेन डेटा सेट है, इसको कॉपी करेंगे और सिंपल हम यहाँ ट्रेन डेटा सेट में इसको पेस्ट कर देंगे। डेटा सेट टेक्स्ट फील्ड, डेटा सेट टेक्स्ट फील्ड के किस की के अंदर हमारा डेटा एग्जिस्ट करता है। तो कौन सी की थी, वो टेक्स्ट की थी। ये की थी हमारी, इसमें डेटा एग्जिस्ट करता है। हमने यहाँ पर क्या सिंपल डिफाइन करना है कि वो है जी हमारी टेक्स्ट। ये हमारी सिंपल डेटा सेट की टेक्स्ट फील्ड आ गई। अब हमने बताना है कि हमारे मैक्स सीक्वेंस लेंथ कितनी होगी, और वो होगी हमारी जो हमने पहले शुरू में मैक्स सीक्वेंस लेंथ डिफाइन की थी जब हम मॉडल जो है वो सेटअप कर रहे थे, हमारा मेन डीप सीक मॉडल। और डेटा सेट नम प्रॉक जो है वो हमारा होगा 1, क्योंकि हमारे पास यहाँ 1 है। अगर आपके पास मल्टीपल जीपीयूज हैं तो आप इसको 2 कर दें। अगर आपके पास 2 है या 3 है, कैगल के टाइम पे जब मेरी नोटबुक अगर आप कैगल की देखेंगे मैं उसको अटैच करूंगा तो वो वहां पर ये 2 होगा क्योंकि उसके अंदर 2 जो है जीपीयूज आपको अवेलेबल होते हैं। कोलैब है वो फ्री में 1 प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पर हम इस तरह से 1 रखेंगे। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने बेसिक जो है वो ट्रेनिंग आर्गुमेंट्स देना है। आज हम यहाँ डिफाइन करेंगे, उसमें होगा ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट्स। तो अब हमने बेसिकली अपने जो हमारे रिक्वायर्ड पैरामीटर्स थे, आर्गुमेंट्स थे, वो सारे कुछ हमने दे दिए। तो हमें आइडियली अब इसको जो है वो काम करना चाहिए। अभी देखते हैं, हमारा जो पीछे कोड था वो भी ऑलरेडी रन हो चुका है। ये देखें, ये कोड लास्ट हमारा सेल था वो भी काम कर रहा है और बेहतरीन। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि किस तरह परफॉर्म करता है। हाँ जी, इनवैलिड सिंटैक्स। हमारा जो डेटा सेट नम प्रॉक है इसके बाद हमें यहाँ कॉमा देना है ताकि हमारा जो है वो एरर ना हो। अब इसको रन करते हैं, इट शुड रन फाइन। हाँ जी, तो इशू जो मैं फेस कर रहा था वो मैंने रिजॉल्व कर लिया है। उसको मुझे थोड़ा टाइम लगा रिजॉल्व करने में क्योंकि जो मेरा ऑलरेडी सेटअप मैंने क्रिएट किया हुआ था वो मेरे टेस्ट में काम कर रहा था। लेकिन जब मैं वीडियो में रिकॉर्ड करके साथ साथ मैंने उसका ट्यूटोरियल बना रहा था तो उसमें उसने एरर थ्रो किया। पहली जो चीज थी वो मैंने चेक की क्योंकि एरर जो थ्रो कर रहा था उसका जो इशू था आ रहा था उसमें लाइब्रेरी का कोई डिपेंडेंसी का इशू था। तो फर्स्ट थिंग जो मैंने अपडेट की या चेक की वो मैंने अपने जो लाइब्रेरीज में इंस्टॉल करा था वो मैंने अपडेट की। उसको मैंने जो है थोड़ा सा चेंज किया है। उसके बाद भी मेरा इशू जो है वो परसिस्ट कर रहा था। फिर मैंने थोड़ा सा उसके बारे में इशू के बारे में गिटहब पे पढ़ा भी सही और उसके थ्रेड्स भी देखे तो कुछ और लोगों को भी ये इशू फेस हुआ है। और थोड़ा सा इशू ये भी है क्योंकि कोलैब का हम फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसकी लिमिटेशन भी होती है, वो कभी पीछे हार्डवेयर या उसकी लाइब्रेरी डिपेंडेंसी जो है वो इतनी अच्छी मैच नहीं करती। तो दिस कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजंस। लेकिन दूसरा हमने फिर क्या किया कि मैंने उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के एक मैंने लाइन ऐड की है, सिर्फ इफ it has attributes of unwrapped old generate then we will delete the model dot unwrapped old generate। ट्रेनर से पहले जहां पर हमने एरर फेस किया था उससे पहले हम ये लाइन ऐड करेंगे और इस लाइन को ऐड करने से हमारी 2-3 चीजें जो हो जाएंगी। एक तो अगर कोई मॉडल के अंदर कोई रेजिडुअल पैरामीटर है जब मॉडल हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं तो वो डिलीट हो जाएगा। और दूसरा हमारा क्या होगा कि अगर तो कोई डिपेंडेंसी इशू है एग्जिस्ट करता है तो वो भी इससे आप समझ लें कि मोर और लेस सेव हो जाएगा या इशू सॉल्व हो जाएगा। तो फिर मैंने क्या किया है कि मैंने सिंपल जो हमारा ये
जो है टू लाइन्स ऑफ कोड ये मैंने ऐड किए, और उसके बाद जो है मैंने अपनी एसएफटी ट्रेनर वाली जो सेम हमारा कोड था वो मैंने रन किया। हमारा जो है कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं क्योंकि मैंने 2-3 स्टेप्स अगले भी कर लिए थे टेस्ट करने के लिए, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, और मॉडल हमने ट्रेनिंग पे ऑलरेडी लगा दिया है। ये आप देख सकते हैं कि मॉडल जो है वो ट्रेन हो रहा है या फाइन ट्यून हो रहा है। तो मैंने क्या किया कि जो हमारी वेट्स एंड बाइसेस की जो हमारी एपीआई थी, जो मैंने एपीआई की यहाँ पर सेटअप की थी, उसके थ्रू मैंने क्या किया, अपना लॉग इन करके एक अंदर प्रोजेक्ट बना लिया, और प्रोजेक्ट मैंने उसके नाम से बनाया फाइन ट्यून डीपसीक R1 और मेडिकल चेन ऑफ थॉट डेटा सेट। यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अनस्लॉथ के थ्रू हम 2x फास्टर फ्री फाइन ट्यूनिंग कर रहे हैं। तो ये एक चीज है, हमें पता है कि अनस्लॉथ जो है वो बेसिकली हमारी फाइन ट्यूनिंग और जो ट्रेनिंग है उसको सुपर चार्ज करता है, उसको फास्ट कर देता है। उसके बाद हम नंबर ऑफ जीपीयूज हमें बता रहा है जो कि हमारा 1 है, हमें पता है कि कोलैब जो है 1 जीपीयू देता है। नंबर ऑफ सैंपल्स जैसे हमने कहा है कि 500, और इपॉक्स उसने बताया है बैच साइज पर डिवाइस हमने 2 रखे हैं। तो जो हमने चीजें कॉन्फ़िगर की थी अपनी इधर क्या नाम है ट्रेनिंग आर्गुमेंट्स में, वो आपको यहाँ पर शो हो रही हैं, और 60 हमने टोटल स्टेप्स रखे हैं, और नंबर ऑफ ट्रेनेबल पैरामीटर्स जो है वो उसने डिफाइन किए हैं। और अब ये जो है लॉग करेगा आफ्टर एवरी 10 स्टेप्स। तो जो पहला हमारा जो था ट्रेनिंग लॉस, ये देखें 10 हो गया है, अब ये 20 पे आ गया है 1.4, ये जो है ट्रेनिंग लॉस शो हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि 10th और 20th स्टेप पे जो ट्रेनिंग लॉस है वो गिर रहा है 1.9, उसके बाद 1.4, और आइडियली इसको ट्रेनिंग लॉस को गिरना चाहिए ताकि हमें पता हो कि हमारा मॉडल जो है वो बेटर परफॉर्म कर रहा है और उसकी ट्रेनिंग जो है वो एक्चुअली हो रही है। तो जब तक हमारा मॉडल ट्रेन हो रहा है, मैं ब्रीफली क्या करना चाहता हूँ, मैं आपको कैगल का थोड़ा बहुत सेटअप बताना चाहता हूँ, और एक और बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं टेस्टिंग बार बार कर रहा था और मैं चीज देख रहा था अपने जो फ्री टियर था मेरा AI विद हसन वाले जीमेल अकाउंट पे। तो उसने क्या किया कि गूगल कोलैब जो है वो ऑफ कोर्स बैक्ड बाय गूगल है और बड़े स्मार्ट लोग हैं वो, तो वो क्या करते हैं कि जब आप ज्यादा यूज करते हैं तो वो फिर आपको जो है वो रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर देते हैं, ताकि जब आप ज्यादा यूज करें तो उनको पता है कि अब आपकी नीड बढ़ गई है, और वो आपको फिर कह लें कि काइंड ऑफ मार्केटिंग या स्मार्ट वे से पुश करते हैं कि आप जो है वो पेड इनका सब्सक्रिप्शन है वो लें। मैं वो लेके इसको सॉल्व कर सकता था, लेकिन मुझे फिर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अगर मैं लेके सॉल्व कर लूंगा तो इसका मतलब है कि फिर आपको लेना पड़ेगा, या मैं फिर ये प्रीच कर रहा हूँ कि आप भी गूगल कोलैब का प्रो वर्जन ले लें। अगर तो आप ले सकते हैं तो फॉर श्योर गो फॉर इट, लेकिन मैं भी लेके इसको सॉल्व कर सकता था, लेकिन इशू ये है कि इट इज नॉट व्हाट आई इंटेंड टू डू इन दिस ट्यूटोरियल। मैं चाह रहा था कि सब कुछ फ्री रखूं, तो मैंने उसका जो है वो वर्क अराउंड क्या निकाला है कि मेरा जो पर्सनल अकाउंट था उस पर मैंने फिर जो है ये गूगल कोलैब की पूरी नोटबुक सेटअप की और उसको मैंने रन किया स्टेप बाय स्टेप। सारे स्टेप्स सब कुछ सेम है जो हमने पहले रन किया था, मैंने सिंपल कॉपी पेस्ट किया है। और जैसे मैंने बताया कि इसमें मैंने टेस्टिंग के दौरान जो है ये हमारी जो इंस्टॉलेशन है लाइब्रेरीज की, ये मैंने थोड़ी चेंज की है। ये सारा कुछ मैं आपको शेयर करूंगा मेरे गिटहब पे, ये सब कुछ जो है वो अवेलेबल होगा, तो यू डोंट हैव टू वरी। अगर तो आप ये काम कैगल पे करना चाहते हैं तो मैं आपको ब्रीफली सिर्फ, क्योंकि बाकी कमांड्स ऑफ कोर्स पाइथन की हैं तो वो तो चेंज नहीं होंगी, मैं आपको सिंपल थोड़ा बहुत कैगल का बता दूं। कैगल खोलने के लिए अगर आप लिखें कैगल.com सर्च, तो मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है। ये देखिए मेरा जो है वेबसाइट ऑलरेडी लॉग्ड इन है। अगर आपने लॉग इन नहीं किया हुआ तो आपका सिंपल 2 to 3 क्लिक्स में जीमेल के थ्रू आप लॉग इन करें। मैंने भी उसी के थ्रू लॉग इन किया है, आप यहाँ देख सकते हैं मेरी सारी चीजें जो वो शो हो रही हैं। अब आपने करना क्या है कि अगर आप क्रिएट में जाएं और न्यू नोटबुक पे क्लिक करेंगे तो आपको एक न्यू नोटबुक जो है वो शो करेगा। यहाँ पर इसी तरह का आपको कोई नाम होगा, यहाँ पर आप इसका नाम रख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल AI Dr. 3 फॉर एग्जाम्पल कोई इसका नाम रख सकते हैं। अच्छा मैंने क्योंकि पहले बनाया वो कह रहे थे ऑलरेडी इन यूज, फॉर एग्जाम्पल आप लिख दें AI विद हसन। अब यहाँ पर उसी तरह आप अपना कोड जो है वो रन कर सकते हैं। मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं शेयर करना चाहता था वो ये है कि आपने जब इसका रन टाइम है उसको आपने सेलेक्ट करना है GPU T4x2, और यहाँ पर अब आपके पास 2 जीपीयूज हैं, और ये 2 जीपीयूज जो हैं जब हम एक जगह मैं आपको बताऊंगा कोड में, जहां पर अगर आप कैगल पे रन कर रहे हैं कोड तो आपने फिर उसको जो ट्रेनिंग पैरामीटर्स हैं उसमें जीपीयू जो है आपके पास एक्सेस, हमने गूगल कोलैब के लिए 1 लिखी थी, लेकिन यहाँ पर अब आप 2 लिखेंगे क्योंकि आपके पास 2 जीपीयूज अवेलेबल है। एक ये बात, और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कैगल आपको फ्री नोटबुक बनाने देगा, लेकिन आपको ये सेटिंग्स जो हैं एक्सेलरेटर की ये शो नहीं होंगी। ये कब शो होंगी? ये जब आप जाके अपने अकाउंट में आप बेसिकली जब अपना नंबर वेरीफाई करते हैं उसके बाद ये शो होंगी। मैं जब टेस्टिंग कर रहा था, मैं बना रहा था, तो मुझे ये बात नहीं पता थी और मुझे फिर ये थोड़े बहुत सर्च करना पड़ा। क्या करना है, आपने सिंपल प्रोफाइल में जाके सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर आप गए प्रोफाइल और उसके बाद दोबारा इस टॉप राइट पे सेटिंग्स में गए तो यहाँ पर आपका फोन वेरिफिकेशन होगी। जब तक आप अपना फोन वेरीफाई नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको कैगल जो है वो प्रॉम्प्ट नहीं करेगा, शो नहीं करेगा जीपीयूज। तो पहले मुझे नहीं शो हो रहे थे, मैंने टेस्ट या थोड़ी सर्च की कि क्यों नहीं हो रहे, तो फिर मुझे पता चला कि नंबर वेरीफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह आप अपनी नोटबुक बना के कैगल पे भी कर सकते हैं। और मैं आपको क्विकली बता दूं किस जगह आपने जो है वो चेंज करना है। इस पीस ऑफ कोड में जहां पर हमने ट्रेनर सेटअप किया है, इस पीस ऑफ कोड में यहाँ पर डेटा सेट
नम प्रोसेस या proc 1 को, इसकी जगह आप 2 भी कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास 2 थ्रेड्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे फॉर फाइन ट्यूनिंग। तो ये दो बातें थी आपके कैगल के एक्सपीरियंस के लिए, अगर आपने कैगल पर ट्राई करना है। और शायद मैं नीचे कोड के अपने कैगल की नोटबुक भी शेयर करूं या लिंक शेयर करूं किसी आर्टिकल के जिसने कैगल के थ्रू ये काम किया हुआ है। तो ये दो पॉइंट्स थे जो मैं शेयर करना चाहता था उन लोगों के लिए जिनको ये कैगल पे भी ट्राई करना है। आई हाईली सजेस्ट कि आप गूगल कोलैब के बाद कैगल पे भी ट्राई करें, ताकि आप उस पर भी कंफर्टेबल हो, आपको पता हो कि डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में किस तरह काम होता है, क्या क्या सेटिंग्स जो है वो आपकी स्पेसिफिक टू कोलैब है, और क्या क्या सेटिंग्स जो है आपकी वो क्रॉस प्लेटफॉर्म भी काम करेंगी। तो जितना आप प्ले अराउंड करेंगे, जितना आप सीखेंगे, और वो भी ऑफ कोर्स एक फ्री प्लेटफॉर्म है, तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। तो यहाँ पर हमारे 40 स्टेप्स हो चुके हैं, अब इसको थोड़ा सा और टाइम भी लगेगा। तो हम क्या करते हैं कि फिर जब तक ट्रेनिंग खत्म होती है तब तक हम इस वीडियो को पॉज करते हैं, और उसके बाद जब ट्रेनिंग कंप्लीट होगी वहां से फिर हम इसको रिज्यूम करेंगे। हाँ जी, अब जो है हमारे 60 जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जनरली जो ट्रेंड है ट्रेनिंग लॉस का वो डिक्लाइन पे है, 1.9, 1.4, 4, 3 और उसके बाद 3.5 पे 3.2। यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ क्योंकि हमारे जो फाइन ट्यूनिंग सैंपल था वो बड़ा था, लेकिन जनरल ट्रेंड जो है वो ये है कि हमारा ट्रेनिंग लॉस जो है वो ऑफ कोर्स डिक्लाइन पे है। उसके बाद मैंने कमांड रन किया है वेट्स एंड बाइसेस डॉट फिनिश की। ये क्या करती है कि आपको थोड़ी बहुत रन हिस्ट्री दिखा देगी, थोड़े बहुत आपको ब्यूटीफुल ग्राफ्स के थ्रू आपकी समरी बता देगी कि आपको ट्रेन पर ईपॉक क्या वैल्यू था, ट्रेन लॉस क्या था, और ट्रेन रन टाइम क्या था। ये सारी चीजें आपको जो है वो ये शो करेगी। इट टुक ऑलमोस्ट अराउंड 19 मिनट्स विच इज नॉट अ लॉट ऑफ टाइम फॉर 500 सैंपल्स। अब हमने क्या करना है, आप इसकी थोड़ी सी डिटेल ग्राफ्स भी दे सकते हैं। अगर आप वेट्स एंड बाइसेस पे जाएं और इसको क्लिक करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको चार्ट्स शो होंगे। मेरे पास, क्योंकि मैंने अपने दूसरे जीमेल से जो है वो लॉग इन किया हुआ है, यहाँ परमिशन नहीं है। अगर मैं स्विच करूं अपना जीमेल अकाउंट, दूसरे टैब पे लॉग इन करूं, ये आप देख सकते हैं कि ट्रेनिंग लॉस जो है वो डिक्लाइन कर रहा है। और ये देखें ट्रेनिंग लर्निंग रेट, ये ट्रेन ग्रेड, ये सारे नॉर्मल्स जो हैं ये आपको बेहतरीन विजुअल्स हैं वो आपको नजर आएंगे। अगर आपके पास और टाइम है या आप इसको और फर्दर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, देन फील फ्री टू प्ले अराउंड विद दिस। और आपको ये देख सकते हैं कि एआई विद हसन वर्क स्पेस के अंदर ये अब जो है वो सेटअप अवेलेबल है, और यहाँ पर डिफरेंट जो है वो चार्ट्स या ग्राफ्स जो है वो आपको नजर आ सकते हैं। और अब हमारा जो मेन टाइम है वो आ चुका है। अब हमने क्या करना है, बेसिकली हमने अब करनी है टेस्टिंग। स्टेप 10, टेस्टिंग आफ्टर फाइन ट्यूनिंग। अब हम क्या करेंगे, हम दोबारा उसी क्वेश्चन को लिखेंगे। बेसिकली जो क्वेश्चन जिस पे हमने टेस्ट किया था, ये है हमारा 61 ईयर ओल्ड वुमेन वाला क्वेश्चन है। उसके बाद हमने जो, जैसे अगर मैं पीछे दिखाऊं आपको, जहां पर हमने पहले ट्रेनिंग से पहले जो क्वेश्चन पूछा था, इसी को हम कॉपी करेंगे बेसिकली। लेकिन जो हमारा मेन डिफरेंस है वो मॉडल नहीं होगा, वो हमारा नया मॉडल, जो मॉडल लोरा है जो हमने डिफाइन किया है, वो वाला मॉडल होगा। तो इसको मैं सिंपल करता हूँ यहाँ से कॉपी, सब कुछ सेम होगा, और बस हमने चेंज जो है वो मॉडल का नाम करना है, क्योंकि अब हम डिफरेंट मॉडल से जो है वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, मॉडल के नाम की जगह मॉडल लोरा लिखना है। मॉडल लोरा के बाद हमने क्या करना है, हमारे सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पर भी जो है मॉडल की जगह मॉडल लोरा लिखेंगे। आउटपुट मॉडल लोरा जो है वो जनरेट करेगा। इनपुट आईडीज हमारी क्या होंगी, वो भी मैंने यहाँ पर सेम होंगी, सब कुछ सेम होगा। टेंशन मास्क सब कुछ हम लोग सेम रखेंगे, और देखते हैं कि ये फिर किस तरह परफॉर्म करता है। हमारा जो रिस्पॉन्स है उसको मैं ऑलरेडी जो है वो पार्स करके, ताकि हमारे पास सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो शो हो। मैं जो हूँ इसको रन करता हूँ और देखते हैं किस तरह परफॉर्म करता है। प्रिंट के टाइम पे इसने हमें एरर दिया है, तो हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले नॉर्मल ही जो रिस्पॉन्स था उसको प्रिंट करते हैं, और फिर देखते हैं कि इसको हमने किस तरह पार्स करना है। हाँ जी, हमें जो है वो रिस्पॉन्स आ चुका है। ये देखिए बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, ये सारा इसने जो है हमारा गोल भी डिफाइन किया। उसके बाद अगर हम इसको पार्स करते रहे, देखते रहे, तो टास्क उसने फिर डिफाइन किया। उसके बाद टास्क के बाद हमारी क्वेरी आ गई। क्वेरी के बाद हमारा जो है इसका थिंक टैग आना चाहिए। थिंक टैग, ये देखें ये आंसर आ गया। तो बेसिकली रिस्पॉन्स की बजाय अच्छा, हमारा रिस्पॉन्स की बजाय असल में जो प्रॉम्प्ट है वो आंसर है। तो अब सेम काम जो है वो अब हमने क्या करना है कि आंसर के बेस पे हमने जो है वो इसको पार्स करना है। अब रिस्पॉन्स की बजाय ये हमारा बेसिक जो है टैग है, इसकी बेस पे हमने जो है वो इसको स्प्लिट करना है, और इसका आंसर जो है वो प्रिंट करना है। तो देखते हैं कि किस तरह प्रिंट करता है। ये देखें, हाँ जी, ये अब हमारा परफेक्ट जो है वो रिस्पॉन्स आ चुका है। अब हमने क्या करना है कि हम इसके थिंक टैग को देखते हैं कि देखें इसने थिंक टैग के थ्रू पहले थिंकिंग की, फिर इसकी थिंकिंग खत्म हुई, और फिर इसने जो उसका चेन ऑफ थॉट रीजनिंग थी, अब उसकी इंप्रूव्ड और बेटर रीजनिंग है। ऑफ कोर्स ये तो कोई मेडिकल प्रोफेशनल बता सकता है कि किस तरह उसका इंप्रूव है हुआ जवाब, बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ अ वीक यूरेथ्रल दिस। उसके बाद हमारा सारा है अलाइंस विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ वीक स्फिंक्टर may lead to incomplete bladder emptying during activities such as coughing or sneezing। तो ये उसने जो है अब कंसाइज और मोर एक्यूरेट तरीके से चेन ऑफ थॉट की वो अलाइन की है। क्यों अलाइन की है, क्योंकि अब ये स्पेसिफिक
स्पेसिफिक मेडिकल डेटा पे जो है वो फाइन ट्यून हुआ है। इसका एक्चुअल जो रिजल्ट है ऑफ कोर्स वो तब बेहतर होगा जब हम अपने ट्रेनिंग जो सैंपल है, फाइन ट्यूनिंग का जो सैंपल है उसको और इंप्रूव करेंगे और एक मेडिकल प्रोफेशनल के ऑब्जर्वेशन के अंडर जो है हम उसको देख सकेंगे कि वो किस तरह जो है वो बेटर परफॉर्म कर रहा है। ये हमने फाइन ट्यूनिंग के बाद मॉडल को टेस्ट किया है, तो हमारा फाइन ट्यूनिंग के बाद भी मॉडल जो है वो एक्यूरेट काम कर रहा है। ये आप देख सकते हैं कि जो आउटपुट है वो हमने मॉडल लोरा के थ्रू जनरेट किया है। मैं एक और सैंपल जो है वो टेस्ट करना चाहता हूँ। ये भी बहुत ही टेक्निकल मेडिकल क्वेश्चन है। 59-year-old man presents with fever, chills and night sweats and generalized fatigue and is found to have a 12 mm vegetation in the aortic valve। ये वाला क्वेश्चन जो है अब हम इससे दोबारा पूछेंगे और हमने करना वही है दोबारा कि हम सिंपल ये जो चीज थी हमारी इनपुट्स टोकनाइज करेंगे पहले, बल्कि हम यहाँ पर इसको देंगे मॉडल लोरा, सेम जो हमारा फाइन ट्यून मॉडल है उसको हम यहाँ करेंगे कॉपी और इस सेटअप को दोबारा हम करेंगे पेस्ट। और अब डायरेक्ट, क्योंकि अब हमें पता है कि हमने आंसर पे स्प्लिट करना है, अब हम रिस्पॉन्स प्रिंट करने के बजाय डायरेक्ट जो है वो हम आंसर प्रिंट करेंगे और देखते हैं फिर ये किस तरह परफॉर्म करता है। एक और जो है वो प्रॉम्प्ट में टेस्ट करना चाह रहा था ताकि पता चले, क्योंकि हमने पहले भी सेम प्रॉम्प्ट यूज किया था, अभी भी सेम किया है, ताकि आपको पता चले कि ये किसी भी प्रॉम्प्ट पे जो है वो एक्यूरेटली काम करेगा। देखते हैं ये किस तरह परफॉर्म करता है और इसकी आउटपुट क्या आती है। ये देखिए जी, परफेक्ट इसका आंसर आ चुका है। ये देखिए ये चेन ऑफ थॉट पे रीजनिंग कर रहे थे। 59-year-old guy who's this उसके सिम्टम्स डिस्कस किए हैं। ओके, आफ्टर ऑल दैट थिंकिंग आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट दैट द मोस्ट लाइकली predisposing factor here is the patient's immune system not working properly. This makes sense because the bacteria are gram positive and in chains and the immune system's role is crucial in preventing these kinds of infections। अब उसने कॉन्फिडेंट होके जो है वो जवाब दिया, the most likely predisposing factor for this patient's condition is the compromised immune system। उसके बाद उसने जो है अपनी रीजनिंग भी दी है, लेकिन अब उसने कॉन्फिडेंस के साथ जो है हमारा क्वेश्चन जो है आंसर किया है। क्यों आंसर किया? क्योंकि अब ये फाइन ट्यून हो चुका है स्पेसिफिक मेडिकल डेटा सेट पे। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, इसमें हमने बहुत कुछ सीखा। मैं क्विकली प्रेजेंटेशन पे जंप करता हूँ। हाँ जी, प्रेजेंटेशन पे जंप करके मैं थोड़ा सा जो है गो थ्रू करना चाहता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो हमने कवर किए और क्या क्या बातें जो है वो हमने डिस्कस की आज की वीडियो में। मैंने ऑन पर्पस जो है, बीच में ऑफ कोर्स कुछ एरर्स आए, हमने जो डिबग किए साथ, मैंने ऑन पर्पस उनको भी वीडियो में रखा है और मैं एडिट करते हुए भी उनको रखूंगा ताकि आपको पता चले कि किस तरह के एरर्स आते हैं और किस तरह आप उसको डिबग करके रियल टाइम में या रियल एनवायरमेंट्स में आप जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं। एरर्स आएंगे, इश्यूज क्रिएट होंगे और खास तौर पे जब आप फ्री टीयर्स यूज करते हैं और खास तौर पे जब आपका हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में आपको बहुत कम कंट्रोल होता है तो फिर ऑफ कोर्स इश्यूज आते हैं। वैसे जब आपका कंट्रोल है तब भी आते हैं, लेकिन इस तरह के सिनेरियोज में और अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस होती हैं। तो हमने किया कि हमने डीपसीक R1 को फाइन ट्यून किया है यूजिंग स्पेशल चेन ऑफ थॉट रीजनिंग डेटा सेट और हमने फाइन ट्यूनिंग की बात की। फाइन ट्यूनिंग होती क्या है, हमने लोरा लो रैंक अडेप्टेशन पे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। टोकनाइजर क्या होता है, टोकन्स क्या होते हैं, क्वांटाइजेशन की हमने बात की। क्वांटाइजेशन जो है वो बेसिकली प्रिसीजन को, डेटा पॉइंट्स को या डेटा की एक्यूरेसी को कम करके जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी क्विकली या फास्ट वे में हमारी जो है वो मॉडल ट्रेन हो सके। और VLLM जो है बेसिकली उस पर भी मैं बात करना चाहता हूँ। जैसे मैंने मेंशन किया था कि ब्रीफली मैं VLLM को जो है वो डिस्कस करूंगा। VLLM बेसिकली एक ऐसी लाइब्रेरी है जैसे अनस्लॉथ है, उसी तरह से सिमिलर आप समझ सकते हैं। लेमैन टर्म्स में मैं एक्सप्लेन करूँ अगर, उसी तरह की एक लाइब्रेरी है या उसी तरह का एक फ्रेमवर्क है जो आपको अलाउ करता है फास्टर इन्फ्रेंस या फास्टर इंटरेक्शन विद द AI मॉडल। जिस तरह आपका AI मॉडल बहुत ऑफ कोर्स बड़ा है, उसकी प्रोसेसिंग भी ज्यादा टाइम लगता है, उसका हार्डवेयर भी बड़ा रिक्वायर्ड होता है, लेकिन इस तरह के एफिशिएंट अप्रोचेस के थ्रू कुछ डेटा वो क्वांटाइज कर देते हैं, कुछ और चीजें टेक्निक्स या टैक्टिक्स यूज करके बेसिकली VLLM जैसी लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क्स क्या करते हैं कि आपका इंटरेक्शन जो है मॉडल से वो फास्टर और क्विकर बना लेती हैं। तो एक तो ये चीज होती है कि एक हार्डवेयर बड़ा होता है, उसके बाद जो सॉफ्टवेयर उस हार्डवेयर के ऊपर लिखा होता है या जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप उस मॉडल को एक्सेस कर रहे होते हैं वो भी इतना फाइन और ऑप्टिमाइज्ड होता है। उसमें ऐसी उन्होंने कह लें कि वर्क अराउंड्स किए होते हैं कि आप बहुत कम जो है वो मॉडल की एक्यूरेसी की प्राइस पे करते हैं, लेकिन उसकी स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है। तो इस तरह का अगर आपने इसकी इन डेप्थ डिस्कशन देनी है तो मैं इसके जो रिसर्च पेपर या इससे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो भी मैं इसमें लिंक कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। तो एक एंड टू एंड ताकि आपकी पूरी जो है वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।